चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। बट टू स्टार्ट द डिस्कशन मैं आपको फटाफट रिवाइज भी कराऊंगा 5-5 मिनट चैप्टर को, एंड विल गो विद द क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट हैंडबुक के यदि आपने पन्ने पलट लिए, पूरा 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 लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज हो गया अलॉन्ग विद द 100% ICAI मॉड्यूल, बिकॉज वी हैव प्लांटेड द क्वेश्चंस फ्रॉम द ICAI मॉड्यूल ओनली। लेट्स स्टार्ट। Sir, direction sense, whenever we have to take the right turn, guys, if the question he turns right, clockwise movement, टर्न्स लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। जैसे मान लीजिए आपको नॉर्थ फेस करके आपको राइट टर्न लेना है क्लॉकवाइज, क्या आ जाएगा? ईस्ट, राइट टर्न साउथ, राइट टर्न वेस्ट, राइट टर्न नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज गाइस लेफ्ट टर्न। ओके सर, नाउ guys, whenever the question demands in which direction is he facing now, he take a right turn, left turn, right turn, left turn. Guys, what we will do, right will add, left right and left will cancel. If you guys same time same movement किया, आपने right plus right किया, so we will add, but if you move the opposite direction guys, we will subtract. जैसे कि राइट मूवमेंट फिर लेफ्ट मूवमेंट, गाइस राइट एंड लेफ्ट विल कैंसिल। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू, आई स्टार्टेड फ्रॉम राइट नॉर्थ, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, सो गाइस राइट एंड लेफ्ट विल कैंसिल। दो राइट टर्न मारी है, नॉर्थ से आप लीजिए दो राइट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट लिया आपने, क्या गया? ईस्ट, ईस्ट से राइट लिया साउथ, सो गाइस आंसर इज साउथ। सर, we have to cover this much variety of the question. In which direction is he moving now raha, तो right left, we will add the same direction and will cancel the opposite direction. From which direction he started, किस direction से उसने शुरू किया? He started from any direction, he took a right turn, left turn, right turn, left turn. उसके बाद हमने देखा he is facing west, तो उसने शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी गाइस, from which direction he started. What we will do guys, मान लीजिए आपका आखिरी में बचता है लेफ्ट, तो आप आखिरी में फेस कर रहे हैं ईस्ट, आपने सेम डायरेक्शन को ऐड किया, ऑपोजिट डायरेक्शन को लेस किया। जैसे अब आखिरी में पूरा कैंसिल होने के बाद सिर्फ बच गया लेफ्ट, तो आप लेफ्ट की जगह राइट ले लीजिए। आप यदि ईस्ट से राइट लेंगे तो क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट जाएंगे? आंसर इज साउथ, तो आपने शुरुआत की थी साउथ से। जैसे यहाँ पे दो राइट बच गया आखिरी में, सिंस क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, किस डायरेक्शन से उसने शुरुआत की थी, रादर देन टेकिंग टू राइट गाइस टेक टू लेफ्ट। यदि आप नॉर्थ से दो लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज गाइस साउथ, गाइस सॉरी वेस्ट और साउथ। So this is how you have to solve the question based on the second category. Third category, जब most important category, in which direction is he now from starting point. यदि starting point में खड़े होकर के if I look towards the end point, in which direction is he now from the starting point. तो guys इसके लिए हमने दो चीजें थी। यदि आपको मैग्नीट्यूड बता दे, he traveled 25 meter north, then he travels 30 meter south. Guys, we will what will do, same direction we will add and opposite direction we will subtract. और यदि मान लीजिए मैग्नीट्यूड ना बताए, इन दैट डायरेक्शन गाइस वी हैव टू यूज अ डायग्राम अप्रोच। आई हैव प्लांटेड द क्वेश्चन ऑन दिस आल्सो, और इस पर भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया इन द क्वेश्चन बैंक। विल डिस्कस बोथ ऑफ देम। ठीक है, जैसे कि सर एक व्यक्ति शुरू किया 40 मीटर चला नॉर्थ, देन 60 मीटर साउथ, 60 मीटर ईस्ट, 40 मीटर साउथ, एंड वेस्ट चला 35 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। गाइस अब यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन ऐड हो जाएंगे, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड सेम डायरेक्शंस ऐड हो जाएंगे। सो गाइस नॉर्थ और साउथ 40-40 कैंसिल हो गया, ईस्ट और वेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बच गया? ईस्ट। सो गाइस नाउ ही इज फेसिंग ईस्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज, जो बचा हुआ है 25 मीटर। अब जैसे कि यहाँ पर क्या बच गया हमारा, ईस्ट और ईस्ट ऐड हुआ, 30 प्लस 35 65, पर हमारे पास वेस्ट 65 कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ साउथ और नॉर्थ, ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वी हैव ओनली लेफ्ट नॉर्थ 20 मीटर। सो नाउ ही इज एट द नॉर्थ एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज गाइस 20 मीटर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सर मान लीजिए दो डायरेक्शन रह गए, जैसे इस क्वेश्चन में देखें गाइस, साउथ और नॉर्थ, सर ईस्ट और वेस्ट को देखा हमने, ईस्ट और वेस्ट में बच गया ईस्ट, और साउथ और नॉर्थ को देखा तो हमारे पास बच गया साउथ। अब इस केस में क्या करेंगे, नाउ गाइस ही इज फेसिंग, इसका मतलब है ही इज फेसिंग साउथ ईस्ट, ही इज फेसिंग नाउ, ही इज एट द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यदि वो अभी किस डायरेक्शन में है पूछ रहा है, तो गाइस आपको वही आंसर देना है, इसका उल्टा देना है। बट इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका आंसर होता है साउथ ईस्ट। सर लेकिन डिस्टेंस पूछ दिया, तो सो गाइस आपको इसका ले रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाना। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने डाला है क्वेश्चन बैंक में, अभी हम रिवाइज कर लेंगे। गाइस वी आर डन विद दिस। इसके बाद दोस्तों क्लॉक कांसेप्ट में मैंने आपको बताया था, मैं क्लॉक कांसेप्ट में क्वेश्चन से रिवाइज कराऊंगा आपको। एंड गाइस एंटी क्लॉकवाइज रहा, सुनिए, जब भी पूछ रहा है इतना डिग्री घूम गया, इतना डिग्री घूम गया, सो गाइस ऑल दी पॉजिटिव डायरेक्शंस, अब जैसे आपने 45 डिग्री घूमे तो प्लस कर दो, ठीक है ना।
आपने जितना भी क्लॉकवाइज घूम रहे हो आप, ऐड ऑल द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट ऑल द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो भी आपका आखिरी में बचेगा, इसको भी मैं क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं शैडो कॉन्सेप्ट। अभी मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, ये वाला डायग्राम नहीं रिवाइज कर पाएंगे। शैडो कॉन्सेप्ट बस इतनी सी बात है, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगेन वी विल डिस्कस इट फ्रॉम द क्वेश्चन। लास्ट पार्ट अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन में आपको इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, मैं यहाँ से आपको समझा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। जहां जहां रिक्वायर्ड रहेगा विल रेफर द कॉन्सेप्ट हैंडबुक एंड वी विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। लक्ष्मण वेंट्स 15, पहले क्या, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, मतलब इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यही पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। सो गाइस ही ट्रैवल्ड नॉर्थ 15 मीटर, टर्न्स वेस्ट एंड ट्रैवल्स कवर्स 10 किलोमीटर, देन ही टर्न्स साउथ एंड कवर्स 5 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न्स टू द ईस्ट एंड ट्रैवल्स 10 किलोमीटर। दोस्तों इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द हाउस, मतलब घर से निकला था, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो गाइस लेट्स सॉल्व, ऑपोजिट डायरेक्शन विल सब्ट्रैक्ट एंड सेम डायरेक्शन विल ऐड, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 पे, कैटेगरी नंबर 3 पे सवाल है, थर्ड कैटेगरी पे सवाल है ये वाला, ओके गाइस। सर ईस्ट और ये ईस्ट, सॉरी गाइस, इफ यू विल लुक ईस्ट और वेस्ट, Lakshman went in which direction he is from his house. Lakshman went 15 meters north. He turns west and then he turns south and covers 5 kilometer. Finally turning to the east and covering 10 kilometer. In which direction is he from his house? ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा गाइस। ऑपोजिट ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, सर हाँ सॉरी, ये देखिए ईस्ट और वेस्ट कैंसिल हो गया, नॉर्थ और साउथ को सॉल्व करिएगा, नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो दोस्त हमारे पास बच गया यहाँ पे नॉर्थ 10। सो गाइस नाउ ही इज एट द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस, और यदि डिस्टेंस पूछता तो आप कहते हैं 10 मीटर। सो गाइस द आंसर इज ऑप्शन सी, द आंसर इज साउथ, नॉर्थ। सर ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। नाउ गाइस प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद मी। मैंने हर कैटेगरी को कवर किया है, अपसाइड डाउन कवर नहीं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इन ऑल द क्वेश्चन कैटेगरी आई हैव प्लांटेड द क्वेश्चन। गाइस पहले आप खुद ट्राई करना, फिर आंसर देखना। सर ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, पहले इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, अगेन बेस्ड ऑन द सेम मॉड्यूल कैटेगरी नंबर 3। गाइस ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, ओके अमन सर, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट, गाइस ही टर्न्स लेफ्ट, ही टर्न्स लेफ्ट एंड 10 मीटर गया, देन 5 मीटर गया, साउथ गए, ठीक है, बता के रखा है। गाइस इज फेसिंग ईस्ट था, ठीक है, टर्न्स लेफ्ट। गाइस जब आप ईस्ट से लेफ्ट टर्न लोगे, ईस्ट से लेफ्ट टर्न लिया, चला नहीं, ईस्ट में फेस कर रहा था वो, टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो गाइस ही इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में चला गया वो 10 मीटर, ठीक है। टर्न्स राइट, अब आप वापस राइट लीजिए, राइट मतलब गाइस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थ से राइट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ईस्ट, एंड गोज गाइस 5 मीटर, देन गोज 5 मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ, फिर उसके बाद साउथ चला गया 5 मीटर, एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। तो इसने आधा तो आपको डायरेक्शन में दिया और आधा राइट लेफ्ट में दिया, बट सिंस दे आर आस्किंग इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सो आई विल नॉट यूज राइट लेफ्ट, आई विल बी यूजिंग द डायरेक्शंस नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है सर। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो गाइस ईस्ट और वेस्ट, देखिए ईस्ट 5, 5 वेस्ट कैंसिल हो गया, नॉर्थ और साउथ ऑपोजिट डायरेक्शन विल सब्ट्रैक्ट, गाइस वी आर हैविंग नॉर्थ 5, सो अगेन गाइस द आंसर इज नॉर्थ, और डिस्टेंस पूछते तो द आंसर इज गाइस 5 मीटर। गाइस सर वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन अमन सर। गाइस इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कैटेगरी नंबर 3, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए वहां से शुरुआत हुआ, पर मैंने जब पढ़ाया था आपको 56 क्वेश्चंस हमने किए थे ऑन ऑल द कैटेगरी। गाइस नाउ अनूप स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर साउथ, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, गाइस एंड वॉकिंग 20 मीटर, ओके अमन सर, देन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड गाइस वॉकिंग 10 मीटर, गाइस ही देन turn towards south and walks 5 meter. In which direction is he from the original position? क्या डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत है? नो गाइस, डोंट गो फॉर द डायग्राम अप्रोच, बुलशिट अप्रोच है गाइस। जहां पे रिक्वायर्ड वहां बनाएंगे ना, पर 99.99% जगह डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। गाइस नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट, सर ईस्ट वेस्ट नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे सर, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, साउथ और साउथ ऐड किया, साउथ 15 प्लस साउथ 5, साउथ 20 प्लस नॉर्थ 20 बचा हुआ है, कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ बच गया ईस्ट 10। सो गाइस नाउ ही इज एट द फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग पोजीशन, और डिस्टेंस कितना है 10 का। सो गाइस द आंसर इज अगेन सी, द आंसर इज ईस्ट। गाइस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। नाउ सर रहीम स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एक्स, किसी पॉइंट से शुरू किया,
in which direction is he from the x, मतलब again he starts from the point x, now in which direction is he from x, again they are asking in which direction is he from the starting point. ठीक है दोस्तों, walks 5 मीटर 5 किलोमीटर वेस्ट गया 5 किलोमीटर guys, then he turns left guys, if you turns left and walked straight 2 किलोमीटर, यदि आप वेस्ट से लेफ्ट लेंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज गाइस साउथ and walks 2 meter, then again turns left and walks 7 किलोमीटर, in which direction is he from the starting point. ठीक है दोस्तों, इसके बाद कहाँ किया उसने, टर्न्स लेफ्ट, साउथ से यदि आप लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट मतलब अमन सर होता है एंटी क्लॉकवाइज, साउथ से लेफ्ट लेंगे दोस्तों आपके पास आ जाएगा ईस्ट 7 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. गाइस यू कैन सी ईस्ट और वेस्ट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ईस्ट में बच जाएगा, यहाँ पे साउथ में 2 बच गया और ईस्ट में मेरे पास 2 बच गया. सो गाइस यदि मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो नाउ इट इज साउथ ईस्ट, नाउ इट इज साउथ ईस्ट, और यदि मान लीजिए डिस्टेंस पूछेगा बिटवीन द ओरिजिनल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप इसका ले लीजिएगा 2 का पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, मैं उसमें नया अच्छा क्वेश्चन लूंगा. ठीक है, सो गाइस आंसर इज साउथ ईस्ट, आंसर इज गाइस साउथ ईस्ट. क्या बात कर रहे हो अमन सर, क्या ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? नो गाइस, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. गाइस हमने पूरा एलआर ही ऐसे किया इस बार अमन सर. गाइस मन्नू वांट्स टू गो टू मार्केट, भाई साहब को मार्केट जाना है, ही वांट्स टू गो टू मार्केट, ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, एंड रीचेस एंड रीचिंग अ क्रॉसिंग ऑफ 20 गाइस 20-30 मीटर चला गया नॉर्थ, ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट गाइस, देन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड गोस 10 किलोमीटर till the second crossing and turns again and move towards south for 30 meter where the where the marketing complex था, marketing complex पहुंच गया उसके बाद वो, he reached. In which direction is he from the starting point guys, in which direction is he from the starting point, again based on the category number 3. Sir, if we solve this question, east and west will cancel and north and south cancel aman sir, we are having only east 10. So guys the answer is east 10, option C. Guys we are done with this question. Guys we are done with this question. सर उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बन रहे होंगे एंड यू मस्ट बी गेटिंग कॉन्फिडेंस. सर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स गाइस, इफ यू गो विद द डायग्राम अप्रोच यू रिक्वायर 5 to 10 seconds गाइस. नाउ संगीता लीव्स द फ्रॉम हर हाउस, शी वॉक्स 30 meter towards northward direction, then 30 meter towards south. Okay guys, let's see guys, in which direction is she moving now based on the category number 3. Now I will use right left right left right left. ठीक है guys, Sangeeta leaves her house, she walks 30 meter towards north guys, she is started from north, then she then 30 meter towards south direction, south guys, next she walked 30 meter towards southeast guys. Now in this particular whenever you moved guys other than 90 degree angle, उस केस में हमको डायग्राम बनाना पड़ता है. सो यस नाउ अब हमें यहाँ पे डायग्राम अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा. ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि कब कब हमें डायग्राम अप्रोच पे जाना पड़ता है, सिर्फ 2 जगह पे हमें डायग्राम अप्रोच पे जाना पड़ता है. गाइस एक बार रिवाइज करा दूं मैं आपको फटाफट. यस गाइस इन डायग्राम अप्रोच हमें सिर्फ 2 जगह पे पता करना है, जब हमें लोकेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर सी वाली कैटेगरी, एंड गाइस व्हेन अ पर्सन ट्रैवल लाइक दिस, बीच में कभी भी वो ऐसा डायरेक्शन मूव कर गया साउथ ईस्ट साउथ 45 डिग्री एंगल मूव कर गया गाइस, इन दैट केस वी हैव टू फॉलो द डायग्राम अप्रोच. सिंस गाइस यहाँ पे वो साउथ ईस्ट चला गया, बीच में 45 डिग्री का एंगल मूव कर गया गाइस, नाउ आई हैव टू फॉलो द डायग्राम अप्रोच. लेट्स स्टार्ट गाइस. नाउ 30 meters, now I have to go follow the diagram guys. Question number 6 guys, question is she walked 30 meter towards north, 30 meter towards north. Okay guys, after that then 30 meter towards southwest, in southwest direction guys. Now I will draw the compass over here guys, this is south, this is west. So guys southwest, she traveled southwest guys, southwest direction. Next she walked 30 guys, and then she 30 meter again, here also 30 meter guys. Okay, next she traveled 30 meter in southeast guys, southeast again. Let's draw the diagram guys, this is south, this is east, southeast guys. Again she traveled 30 meter. Okay, Aman sir, she traveled 30 meter. Okay, finally she turns to her house guys, she turns, this is her house here where she started, she turned towards her house. So this is, she took a turn, final turn, this is her final turn. Okay, in which direction is she moving now guys? If you draw the compass over here guys, now she is moving guys, see, wait, now see how they are asking this question guys. Now where you have to check this, दोस्तों देखो एक गलती हो गई यहाँ पे गाइस, अपना आंसर आ रहा है नॉर्थ
एक्चुअली मेरे से गलती ये हो गई, शी वॉकड 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए था, मैंने इसे नॉर्थ पढ़ लिया। स्टार्टिंग में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट से शुरुआत की थी, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डायग्राम इन द बिगिनिंग। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए था, मैंने नॉर्थ ले लिया। इट शुड बी गाइस, इट शुड बी नॉर्थ वेस्ट, इट शुड बी नॉर्थ वेस्ट, ऐसा होना चाहिए था 30 मीटर। 30 30 30 गाइस, नाउ शी टुक टुवर्ड्स ये डायरेक्शन होना चाहिए था डायग्राम। सो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है, ये था ईस्ट गाइस, ये था नॉर्थ, तो मेरा आंसर आता नॉर्थ ईस्ट गाइस, मेरा आंसर आता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट गाइस। मैंने स्टार्टिंग में उसको नॉर्थ वेस्ट चालू करना था, मैंने नॉर्थ शुरू किया, इसलिए मेरा आंसर नॉर्थ आ रहा है। बट गाइस आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, अदरवाइज बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा क्वेश्चन नीचे आने वाला, विल डिस्कस दैट, ठीक है। यहाँ गलती से मैंने शुरुआत गलती कर दी, देखिए ये डायग्राम बनेगा, वो 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 45 डिग्री मूवमेंट गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। माधुरी मूव द डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग नाउ, इज शी मूविंग नाउ, मॉड्यूल नंबर 1 कैटेगरी नंबर 1 राइट लेफ्ट विल कैंसिल गाइस, लेट्स थिंक, ठीक है। शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स अबाउट 25 मीटर, ओके गाइस, शी स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है अमन सर, देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स इट, देन फाइनली शी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स एट एन एंगल ऑफ 45, गाइस राइट टर्न लिया पर 90 डिग्री का नहीं लिया, पर सिंस ये लास्ट में टर्न हुआ है तो हम लोग उसको रेफर कर सकते हैं। सर अमन सर सी राइट, सर डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि उन्होंने 90 डिग्री का टर्न नहीं लिया, 45 डिग्री का टर्न लिया। सर लेट्स स्टार्ट गाइस, नॉर्थ चला उन्होंने, आफ्टर दैट गाइस लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज गाइस, अगेन लेफ्ट गाइस, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज गाइस, नाउ शी टुक अ राइट टर्न गाइस, शी टुक अ राइट टर्न मतलब गाइस she took a right turn, but right turn is of the 45 degree, so guys right turn मतलब clockwise गए, ऐसा नहीं गए 90 डिग्री गए, she took a 45 डिग्री एंगल मूव कर गए। so guys from this in which direction is she now, तो यहाँ पर मैंने कंपास बनाया और मैंने चेक किया guys this is north, guys this is west, now she is moving in the south west direction guys, south वेस्ट डायरेक्शन। यदि वहां पे उन्होंने आखिरी शीट टू का राइट टर्न, तो मैं यहाँ पे क्या करता, एक राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर देता, आप नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लोगे, आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, आपने नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लिया 45 डिग्री का, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, नॉर्थ वेस्ट पे आ जाओगे। गाइस इफ यू गो विद द मॉड्यूल नंबर 1, यदि आपको डायग्राम नहीं भी बनाना, यस यू कैन डू, वन थिंग इज वेरी मच क्लियर अमन सर, वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, राइट and left will cancel, but guys only 45 degree will cancel, it means you have to take a left turn now from north, left means anti clockwise just 45 degree, यदि आप north से guys 45 degree anti clockwise घूमेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, and this is guys south sorry guys this is the north west, so the guys answer is north west। तो आप यदि डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा guys, I hope this point is clear। now guys a man is in facing west, a man is facing west, ठीक है गाइस। नाउ 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मैंने आपको बताया कि सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप पॉजिटिव मान लो एंड टेक ऑल द नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एज अ नेगेटिव, 45 डिग्री एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन गाइस, वो सेम डायरेक्शन मतलब अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गाइस, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव गाइस, डोंट गो फॉर द डायग्राम अप्रोच, वी हैव दिस कांसेप्ट गाइस। सर व्हाट विल डू, क्लॉकवाइज को ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आखिरी में बचेगा उतना डिग्री का टर्न लो, जैसे नेगेटिव 45 बचा, नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 45 वेस्ट में फेस करते वहां से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सो गाइस आखिरी में जो बचा उतना ही डिग्री का टर्न लेना, फालतू का ये डायग्राम मेथड नहीं जाना, आपको शॉर्टकट अप्लाई करना, यूज द शॉर्टकट, डोंट फॉलो दिस मेथड। सर जैसे कि अब मेरा यहाँ पे बच गया 45, सर 45 प्लस 180 माइनस 270, सर मेरे पास यहाँ पे भी बच गया माइनस 45 डिग्री, माइनस मींस एंटी क्लॉकवाइज एंड 45 डिग्री यू हैव टू टर्न, कहां पे आप फेस करते, सर वी ही इज फेसिंग वेस्ट गाइस, वेस्ट, वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव मींस एंटी क्लॉकवाइज गाइस 45 डिग्री दिस, सो गाइस नाउ यू आर फेसिंग दिस इज साउथ सर, सो आवर आंसर इज गाइस साउथ वेस्ट, ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए साउथ वेस्ट इज द आंसर। guys I hope this point is absolutely clear, मैंने कहा ना सारी कैटेगरी from which direction he started, in which direction is he moving now, diagram वाले questions, and guys now we have done the angle movement concept also guys, this is when clockwise and anti clockwise question we have practiced guys। सर ये 45 डिग्री प्लस में आता तो मैं क्लॉकवाइज घूम जाता 45 डिग्री, यस सर। नाउ
गाइस अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एम्बिगुएट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट मैं डिस्कस करता हूं। जो भी आपको डायग्राम दिया, आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेट्स डिस्कस गाइस दिस क्वेश्चन, देन अ शैडो कॉन्सेप्ट गाइस, एंड वी आर जस्ट डन विद द डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट, एंड दिस मच क्वेश्चन फॉर अ डे इज इनफ गाइस। लेट्स स्टार्ट। ए मैन वॉक्स गाइस, a man walks long, medium and short steps guys. Long steps, medium steps guys, and short steps। ठीक है गाइस, कोई डायग्राम नहीं बनाने वाले, नो 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 डायग्राम, ठीक है। ही कवर्स अ 60 मीटर बाय 100 लॉन्ग स्टेप्स। मतलब दोस्तों यहाँ पे आंसर मीटर में दिया हुआ है, सो आई नीड टू कन्वर्ट माय स्टेप्स इनटू अ मीटर। ओके गाइस, देन इन वन लॉन्ग स्टेप, वन मीडियम स्टेप, वन शॉर्ट स्टेप कितना मीटर कवर करते हो सर? वी कवर 60 मीटर बाय 100 स्टेप्स, देन इन वन स्टेप हाउ मच मीटर सर? 60 डिवाइडेड बाय 100 सर, वी कवर 0.6 मीटर। ओके 100 मीटर बाय 200 मीडियम स्टेप्स, इन वन मीडियम स्टेप्स कवर हाउ मेनी मीटर? कितना कवर करेगा सर? 100 डिवाइड बाय 200 सर, दिस कवर्स 0.5 मीटर सर। एक मीडियम स्टेप कवर करेगा इतना, ठीक है गाइस। 80 मीटर इन 200, सो 80 डिवाइड बाय 200 सर, एक शॉर्ट स्टेप कवर करता है 0.4 मीटर। ओके गाइस, नाउ ही वॉक्स 5000 लॉन्ग स्टेप्स, लेकिन ये नहीं बताया, प्लीज 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 पे अटेंशन, क्वेश्चन इज साइलेंट कि इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड। उतना इतना कवर किया, पर किस डायरेक्शन में? आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट। लेकिन पहले ये तो बता तू फेस कहां कर रहा था। तो मुझे लगता है इतना पढ़ के क्वेश्चन पक्का पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड। पर मैं एंड पढ़ा, मैंने एंड पढ़ा तो मैंने पाया हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मॉड्यूल नंबर 3 का सवाल है, इन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, मॉड्यूल का सवाल है। सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट, मैंने मान लिया गाइस ही स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ। जब भी मुझे लगता है क्वेश्चन साइलेंट है, आई ऑलवेज प्रेफर ही स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ गाइस। सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट, नॉर्थ से शुरुआत किया, कितना चला गाइस? 500 लॉन्ग स्टेप्स। कितना मीटर मुझे मीटर में चाहिए? 5000 लॉन्ग स्टेप्स। 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 गाइस, ही ट्रेवल्ड 3000 मीटर, ठीक है गाइस। आफ्टर दैट टर्न्स लेफ्ट गाइस, टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ से आप लेफ्ट, लेफ्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज गाइस, वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट वेस्ट वेस्ट। टेकिंग 6000 मीडियम स्टेप्स, 6000 मल्टीप्लाई बाय कितना स्टेप्स हो गया? 0.5 सर, एक स्टेप में इतना, तो 6000 स्टेप्स में कितना सर? 3000 मीटर यहां पे। ओके गाइस, आफ्टर दैट देन ही टर्न्स राइट गाइस, राइट। वेस्ट से आप राइट चाहिए गाइस, वेस्ट से राइट जाएंगे सर, हमारे पास आ गया वापस यहां पर, हमारे पास आ गया नॉर्थ गाइस। 2500 शॉर्ट स्टेप्स, 2500 मल्टीप्लाई बाय गाइस 0.4 सर, वी आर हैविंग 1000। ओके गाइस, व्हाट इज द डिस्टेंस सर? सर यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ ऐड होकर के हो गया नॉर्थ 4000 गाइस, एंड वेस्ट कितना हो गया हमारे पास? जस्ट अ सेकंड गाइस, मुझे लग रहा है वेस्ट मैंने गलत ले लिया, 6000। यस गाइस, सही है, 3000 सर। हमें डिस्टेंस निकालना है, और मैंने आपको अभी बताया जब भी आपके पास मॉड्यूल नंबर 3 पर दो डायरेक्शन बच जाए, व्हाट इफ द टू डायरेक्शंस आर लेफ्ट एट द एंड, और आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट गाइस, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम गाइस, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सर यदि डायरेक्शन की बात करें तो आखिरी में, सिंस स्टार्टिंग में डायरेक्शन मिसिंग है, यदि स्टार्टिंग में वेस्ट कहता तो मेरा उसके हिसाब से आंसर आ रहा था, पर क्वेश्चन साइलेंट था, उसके हिसाब से मैंने नॉर्थ माना, तो नाउ ही इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इफ ही स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है अंडर रूट ऑफ गाइस पाइथागोरस थ्योरम, 4000 स्क्वायर प्लस 3000 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ गाइस 4000 into 1 equal to guys 3000 square into 1 equal to guys m plus mrc guys, you are getting 25, 1 2 1 2 1 2 guys, under root you will get 5000. So guys, the distance between the starting point and ending point is guys now 5000 meter guys. Now this question is silent ki from where he started, so I assume that he started from the walking towards north, क्योंकि बहुत आसान होता है, whenever the question is silent you can fix that I will always assume north, and based on that whatever answer you get tick the answer guys, even if the question is giving you any other answer, बाद में वो कोई और आंसर दे रहा है तो भी आपको बोनस मार्किंग वहां पे मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है guys. We are done.
One morning, guys. Now, shadow concepts. Let's revise, guys. Shadow concepts, guys. Let's revise the shadow concepts. Aman sir, let's revise shadow concept. Let's revise shadow concept. सर shadow concept की मैं बात कर लेता हूँ. shadow concept, shadow concept, shadow concept. सर आपको डायग्राम जिंदगी में नहीं बनाना शैडो में. सुनिए, यदि कहता है कि सुबह का समय था, शैडो लेफ्ट में है. गाइस सुबह का समय, गाइस 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 प्लीज प्लीज प्लीज, सुबह का समय शैडो लेफ्ट में, शाम का समय शैडो राइट में. मतलब जो भी व्यक्ति की शैडो बता रहा है कि भाई शैडो इसके लेफ्ट में है सुबह के समय, मतलब ये व्यक्ति कहां फेस कर रहा है? नॉर्थ. सुबह के समय यदि शैडो है राइट में तो व्यक्ति कहां फेस कर रहा है? साउथ. आप समझ लो, आपको डायग्राम नहीं बनाना. नो 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 डायग्राम, नो डायग्राम, नो डायग्राम. गाइस यदि मान लीजिए कह रहा सुबह का समय शैडो मेरे लेफ्ट में है, सुबह का समय शैडो मेरे लेफ्ट में, मैं फेस कर रहा हूं नॉर्थ. शाम का समय शैडो मेरे राइट में, मैं फेस कर रहा हूं नॉर्थ. सुबह का समय शैडो मेरे राइट में, मैं फेस कर रहा हूं साउथ. तभी सुबह के समय शैडो मेरे राइट में. अब सूरज तो फिक्स है ना हर साल. क्वेश्चन कभी ये नहीं बोलेगा सूरज यहां से उगता है, सूरज वहां से उगता है. भाई सूरज ईस्ट से उगता आता है और वेस्ट में जाता है. हम उसी को फॉलो कर रहे हैं. गैस यदि मान लीजिए क्वेश्चन ने कह दिया, प्लीज सुनिएगा गैस, ठीक है ना, शैडो इज ऑन द राइट, शैडो इज ऑन द राइट. कब? शाम के समय, मतलब मैं नॉर्थ फेस कर रहा था. सुबह के समय शैडो है मेरे लेफ्ट में, मतलब मैं नॉर्थ फेस करता हूँ. सुबह के समय शैडो है मेरे राइट में, मैं फेस करता हूँ साउथ. आपको लगे इतना छोटा सा टेबल कहीं बाजू में लिख लेना. सुबह के समय का याद रखो, शाम का समय उसका ऑपोजिट हो जाएगा. सुबह के समय शैडो मेरे लेफ्ट में, मैं कहां फेस करता हूं? सुबह के समय मेरे शैडो मेरे राइट में, मैं कहां फेस करता हूं? साउथ. गाइस नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. वन मॉर्निंग, सुबह का समय, मॉर्निंग. गाइस विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग डाउन इन विच देयर बैक. गाइस एक दूसरे को पीठ दिखा रहे थे, ठीक है, मतलब वो एक सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं. गाइस एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है. नाउ विक्रम शैडो, गाइस विक्रम शैडो is left exactly towards left hand side. guys विक्रम सुबह का समय, मॉर्निंग, गाइस मॉर्निंग का समय शैडो है लेफ्ट में. गाइस इसका मतलब विक्रम कहां फेस कर रहा है? सुबह का समय यदि शैडो लेफ्ट में है, ये तभी मुमकिन है जब विक्रम फेस कर रहा है नॉर्थ. गाइस यदि दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ऐसी बात है, दोनों एक पीठ दिखाएं तो दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देख रहे, मतलब दोस्तों सेम डायरेक्ट सेम जगह पे नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं. यदि ये फेस कर रहा है साउथ, गाइस विक्रम इज फेसिंग नॉर्थ, विक्रम इज फेसिंग नॉर्थ. इन विच डायरेक्शन शैलेश इज फेसिंग. गाइस दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा के बात कर रहे हैं, तो शैलेश फेस कर रहा है साउथ. सो गाइस द करेक्ट आंसर इज साउथ. क्या हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है? नहीं. वही कहते था शाम का समय शैडो है विक्रम के लेफ्ट में, मतलब विक्रम फेस कर रहा था साउथ. तभी पॉसिबल है जब शाम के समय शैडो लेफ्ट में, मतलब भैया तुम कहां फेस करते हो? साउथ. सुबह के समय शैडो लेफ्ट में, तुम कहां फेस करते हो? नॉर्थ. दिस इज द ब्यूटी गाइस. एंड आप ऐसे कल करके तो आओ क्वेश्चन को, पेपर को. क्या मजाल तुमको क्वेश्चन डरा दे, पेपर तुमको लेंदी लग जाए, क्या मजाल. सही तरीका होना चाहिए पढ़ने का. थोड़े ना यार जो हमको मॉड्यूल कह रही है वही मेथड जाएंगे. मेथड हम बनाएंगे जो हमारे लिए सही एग्जाम के लिए. गाइस सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव प्रैक्टिस्ड. उम्मीद करता हूं प्रैक्टिस कर लिया होगा आप लोगों ने. चलिए गाइस एक और शैडो का क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे. गाइस ये वाला इजी क्वेश्चन, डायग्राम बना लेना इसमें. रुक जाओ, मैं एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ. गाइस जस्ट लुक एट वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन यहाँ गलती से डालना रह गया है. मैं एक क्वेश्चन आपको ओरली समझाता हूँ, फिर ये 3 क्वेश्चन अपन कर लेंगे. सुनिएगा गाइस, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, मुझे लगा ये वो क्वेश्चन है. गाइस जस्ट अ सेकेंड. एक क्वेश्चन है, मॉर्निंग का समय था, सुबह का समय था. हमने देखा कि क्लॉक टावर जो कि रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल्ड है, उसकी शैडो एक मॉल पर पड़ रही है. सुबह का समय है दोस्तों, तो शैडो कहाँ पे? ईस्ट और वेस्ट वाला ले लेते हैं. सुबह का समय है, शैडो कहाँ पे रहती है? सन रहता है ईस्ट पे, शैडो पड़ती है वेस्ट पे. यदि मान लीजिए इसकी शैडो क्लॉक टावर की शैडो पड़ रही है मॉल पे, तो मॉल है यहाँ पे, तभी मुमकिन है. तो कह रहा था इन विच डायरेक्शन इज मॉल विथ रेस्पेक्ट टू क्लॉक टावर. तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये है वेस्ट पर. दोस्तों यदि ये पूछता है इन विच डायरेक्शन इज द क्लॉक टावर, तो आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट. अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है. शैडो कॉन्सेप्ट ईस्ट वाला वेस्ट वाला जब भी आएगा बहुत आसान आएगा. लोग कंफ्यूज होते हैं जब नॉर्थ और साउथ होता है, क्योंकि सूरज यहाँ पर है, हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं. उसके लिए मैंने डायग्राम अप्रोच आपको एलिमिनेट करवा दिया. सो गाइस जस्ट मेक श्योर ईस्ट और वेस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो पूरी दुनिया सही करेगी, आप गलत करके मत आ जाना. अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा कि कैटेगरी नंबर 2 पे भी सवाल आया था. मैं सोचता था आज तक नहीं आया, पर आया था, और हमने कैटेगरी नंबर 2 को बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं कि विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड. लोग यहाँ पे ऑप्शन से क्वेश्चन जाते हैं, हम राइट लेफ्ट करके बिना डायग्राम के आंसर निकालेंगे. गाइस विल रिवाइज दैट, ठीक है दोस्तों. हमने पूरा का पूरा डायरेक्शन सेंस रिवाइज किया. गाइस आर
ऑफिस इज 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द क्लब। दोस्तों ये है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस। दोस्तों घर से, ये रहा मान्यता घर है, तो घर से 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है इसका ऑफिस। ये रहा ऑफिस, ठीक है दोस्तों, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, 4 किलोमीटर। और क्या कह रहे हैं, क्लब इज 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में दोस्तों 4 किलोमीटर पे ही है इसका क्लब, ठीक है। लग रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा, देखते हैं क्या पूछता है आगे। गाइस कह रहा है ऑन मिडवे ऑफिस टू क्लब, ऑफिस से क्लब के बीच में कहीं पे, ऑफिस और क्लब के बीच में यहां से कहीं पे, ठीक है, आर मूविंग टुवर्ड्स हिज हाउस, वो घर की तरफ आ रहा था, वो घर की तरफ आ रहा था ऐसा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही इज फेसिंग हिज बैक, अच्छा उसकी पीठ किस तरफ, उसका बैक किस तरफ है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग हिज बैक। दोस्तों तो जो बैक है, बैक ये रहा, बैक इज फेसिंग गाइस, दिस इज द बैक डायरेक्शन, तो बैक का डायरेक्शन है गाइस, ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका ईस्ट। सो गाइस द बैक इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। यदि ये पूछता इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, सो गाइस ही इज फेसिंग, गाइस ही इज फेसिंग साउथ वेस्ट एंड हिज बैक इज फेसिंग गाइस नॉर्थ ईस्ट। सो आंसर इज गाइस नॉर्थ ईस्ट, द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। गाइस वी आर डन विद दिस, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नाउ guys a signboard, guys this question trust me consist of ambiguity। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक शब्द और ऐड करना चाहिए यहाँ पे, in which direction is he moving now। हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप यहाँ पे यदि चेंजेस कर रहे हो एक्चुअली में कहाँ मूव कर रहा है ये, या तो विच डायरेक्शन ही इज मूविंग फ्रॉम नाउ एज पर द साइन बोर्ड, ये आपको बताना चाहिए। बट ठीक है, जैसा इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। लेकिन यदि यहाँ पे एक वर्ड आता है एक्चुअली, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग एक्चुअली, तो इसका एक वर्ड आने से, यहाँ पे सिर्फ एक शब्द आने से बनता है ये कैटेगरी, पर यहाँ पे एक वर्ड आ जाए एक्चुअली तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। कैसे सुनिएगा, ए साइन बोर्ड वॉज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ड्यू टू हैवी विंड, हवा चल रही थी और साइन बोर्ड घूम गया गाइस, अब ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, साइन बोर्ड घूम गया। देयरफॉर द साइन बोर्ड शोज वेस्ट इंस्टेड ऑफ नॉर्थ, इन शोइंग वेस्ट, होना चाहिए था नॉर्थ फेस करना चाहिए साइन बोर्ड ने, पर गलती से ना शोइंग वेस्ट, अब दिखा रहा है वो वेस्ट, ठीक है। इफ अ पर्सन मूव्स टू द सेम डायरेक्शन ऑफ द पॉइंटर, जहां पे साइन बोर्ड पॉइंट कर रहा है वो उसने उसको सही मान के वो चला गया आगे। ही मूव्स 100 मीटर देन टर्न्स लेफ्ट, मतलब वो इसको सही मान के वो लेफ्ट चला गया, लेफ्ट, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट गाइस, देन अगेन टर्न्स एट द एंड ही टर्न्स राइट। इन विच डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में अभी जा रहा है गाइस, राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। यदि आप लेफ्ट वेस्ट से लेफ्ट लेने वाला एंटी क्लॉकवाइज टर्न मारेंगे, सो गाइस नाउ ही इज गोइंग टुवर्ड साउथ एज पर द साइन बोर्ड। लेकिन ये भी मैं वर्ड लगा दूं इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ एक्चुअली, एक्चुअल में जो सही है वो कहां जा रहा है, सो गाइस उसके हिसाब से चले तो गया था लेफ्ट लेफ्ट राइट, सर राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया। नॉर्थ से यदि लेफ्ट लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज एक्चुअली में वो जा रहा है वेस्ट, लेकिन सिंस ने एक्चुअल वर्ड नहीं लगाया वो अपने रेस्पेक्ट में साइन बोर्ड के हिसाब से कहां जा रहा है माना जा रहा है दोस्तों, और आंसर है साउथ। लेकिन कल को एग्जाम में यदि एक्चुअली वर्ड आ जाता है इन एक्चुअली इज गोइंग वेस्ट, पर उसको लग रहा है वो जा रहा है साउथ। सो यस यहाँ पे क्लैरिटी आना चाहिए, ये क्वेश्चन एम्बिगुएट है मेरे हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल्टी कंपास का एक कंसेप्ट बनता है और उसमें वर्ड एक्चुअली मिलेगा, आपको मिलेगा वर्ड एक्चुअली गाइस। बट अगेन भैया इंस्टीट्यूट उठाती है क्वेश्चन फेंक देती है उठा करके, ये देखती नहीं कि भैया हमने जो पढ़ाया हमने जो कहा क्या वो मैच कर रहा है, क्या हमको क्लैरिटी देना चाहिए बच्चों को, वो उनका लुकआउट है गाइस। अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू नो मैं बहुत खुश हूँ इस क्वेश्चन को देख करके। क्यों सर, यहाँ पे छोटा सा कॉमन सेंस और एक कैटेगरी नंबर 2 एक बार रिवाइज कर लें। यदि मान लीजिए क्वेश्चन पूछता कि इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड, तो लोग इसको ऑप्शन से क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया, यदि मान लेते हैं वो फाइनली मुझे पता लगा कि वो ईस्ट फेस कर रहा था, तो बताइए इसने शुरुआत कहाँ से करी थी, तो जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन आप कैंसिल कर दीजिएगा, जो भी आखिरी में बचेगा, मान लीजिए आखिरी में बचता है लेफ्ट तो आप लेफ्ट की जगह ले लीजिए राइट, आखिरी में बचता है राइट तो आप राइट की जगह ले लीजिए लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से जो आखिरी में पता आप कहाँ फेस कर रहे हो एट द एंड, ठीक है। 2 राइट बचते तो 2 राइट की जगह 2 लेफ्ट ले लेना, ये मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वन मॉर्निंग बॉय स्टार्टेड वॉकिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन से उसने शुरुआत की मुझे नहीं पता, फॉर 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ गया, अगेन वॉक्स 5 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स अनदर 5 किलोमीटर, एट द लास्ट ही टुक अ राइट टर्न, आखिरी में जाके वो राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। नाउ ही सी हिज शैडो इज इन फ्रंट ऑफ हिम, देखते हैं इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड इनिशियली, कहां से शुरुआत किया था, क्या इसी कैटेगरी का सवाल है,
फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड इनिशियली, कहां से उसने शुरुआत किया था। यस सर, अब वो मॉर्निंग का समय था गाइस, मॉर्निंग का समय था, शैडो उसके सामने, सुबह के समय शैडो कहां होती है, वेस्ट में, मतलब शैडो उसके सामने, मतलब अपनी शैडो को देख रहा है, मतलब वो कहां फेस कर रहा है आखिरी में, एट द एंड गाइस ही इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। पूछ रहा है उसने शुरुआत कहां से करी थी, आपने राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दिया, बचा लेफ्ट, लेकिन आप लेफ्ट ना लेके आप क्या ले लेना, राइट। आप वेस्ट से राइट टर्न मारेंगे तो क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे गाइस, वेस्ट से आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपको मिल जाएगा नॉर्थ। गाइस दैट इज द आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और लगभग 35 मिनट में हमने पूरा डायरेक्शन सेंस रिवाइज भी कर लिया, सारे कैटेगरी देख लिया हमने, और मैंने आपको सारे चुन चुन के क्वेश्चन भी करा दिए। यदि कोई भी व्यक्ति हैंडबुक के पन्ने पलट रहा है तो ऑलरेडी उसे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे सॉल्व। दोस्तों क्लॉक कंसेप्ट रिवाइज नहीं हुआ, पता नहीं कैसे क्लॉक कंसेप्ट मैंने क्वेश्चन कहा था डालने पर उन्होंने कैसे छोड़ दिया। एक बार आप ये देख लीजिए गाइस, देखिए क्लॉक कंसेप्ट पे देख लीजिए, 3 बज रहे थे गाइस, कौन सा क्वेश्चन था, चलिए ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, हाँ गाइस ये देखते हैं गाइस, 2:30 बज रहे थे, मिनट हैंड फेस करता है नॉर्थ ईस्ट। गाइस मिनट हैंड फेस करता है, मैंने आपको बताया था कि हम घड़ी को कभी भी नहीं घुमाएंगे, हम यदि घुमाएंगे तो हम किसको घुमाएंगे, यदि हम घुमाएंगे तो हम किसको घुमाएंगे। चलिए मैं आपको पीवाईक्यू कराता हूँ, जो क्वेश्चन गलती से रह गया डालना यहाँ पे, जो ये वाला क्वेश्चन सभी मेरे स्टूडेंट्स ने भी रिवाइज कर लिया होगा। गाइस सुनिए, आप हमेशा डायरेक्शन को घुमाइए, जैसे कि 3 बज रहे थे, 3 बजे हमने देखा कि जो मिनट हैंड था वो फेस करता है वेस्ट को। अब सभी को पता है 3 बजते हैं यहाँ पे, यहाँ पर होता है 12, दोस्तों यहाँ पर होता है 9 और यहाँ पर होता है 6। 3 बजे आवर हैंड फेस कर रहा था वेस्ट, हालांकि ये ईस्ट होता था, आप इसको वेस्ट दे दीजिए, आप इसको वेस्ट दे दीजिए गाइस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप इसको वेस्ट दे दीजिए, ठीक है। तो बताओ 6:45 पे मिनट हैंड कहां पर फेस कर रहा होगा। यदि आपने इसको वेस्ट कहा तो इसके ऑपोजिट आ जाएगा ईस्ट। गाइस यदि वेस्ट से आप राइट टर्न लेते हो, गाइस यदि वेस्ट से आप राइट टर्न लेते हो तो राइट मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट लेते हो, 90 डिग्री घूमते हो वेस्ट से, तो क्या आता है दोस्तों, नॉर्थ आता है। तो यहां से अब ये आ जाएगा आपका नॉर्थ, और इसके ऑपोजिट हो जाएगा आपका साउथ। अब डायरेक्शन को घुमा दो सर, 6:45 पे जो मिनट हैंड होगा वो 9 पे होगा, तो गाइस 6:45 मिनट हैंड फेस कर रहा है ईस्ट। दैट्स ऑल। आप घड़ी को स्टैटिक रखिए, घड़ी को मत घुमाइए, आप डायरेक्शन को घुमाइए, सबसे बेस्ट अप्रोच है दोस्तों। लोग यहाँ पे घड़ी को चेंज करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नॉट एट ऑल सजेस्टेड, मेथड ही रॉन्ग है वो वाला। गाइस हमने इतने आसानी से यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन चुन चुन के मारा हुआ है यहाँ पे, ठीक है गाइस, वी आर डन विद दिस। दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी कैटेगरी करवा दी। एक बार मैं अप साइड डाउन वाला बात कर लेता हूँ आपसे, कहीं किसी का रिविजन रह ना जाए। अप साइड डाउन पे यदि क्वेश्चन आ जाए, गाइस सुनिए, अप साइड डाउन मतलब पैर ऊपर है हाथ नीचे। मान लीजिए आप अप साइड डाउन थे, आप योगा कर रहे थे, पैर ऊपर था हाथ नीचे, तो इनडायरेक्टली बता देगा। वो पूछेगा बताइए आपका लेफ्ट हैंड कहाँ फेस कर रहा है, तो दोस्तों आप ना लेफ्ट हैंड को कट करके आप राइट टर्न ले लीजिए। वो उल्टा हुआ, उसने देखा कि वो वेस्ट फेस कर रहा था, तो बताइए लेफ्ट हैंड कहाँ पे रहेगा। यदि वो वेस्ट फेस कर रहा था तो वो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, लेफ्ट को कट करिए, आप वेस्ट से राइट टर्न लिए, राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज मोड़ जाइए। वेस्ट से यदि आप राइट टर्न लेंगे गाइस, वेस्ट से यदि आप राइट टर्न लेंगे तो क्या आएगा, नॉर्थ, तो आंसर नॉर्थ है। पूछ रहा है लेफ्ट हैंड के लिए, लेकिन आप राइट टर्न लीजिए, राइट हैंड पूछ रहा है तो आप लेफ्ट टर्न लीजिए, दैट इज योर आंसर, दैट्स ऑल। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, ए पर्सन वाज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन फेसिंग नॉर्थ, उल्टा होकर के वो नॉर्थ की तरफ देख रहा था, ठीक है। तो बताइए उसका लेफ्ट हैंड कहाँ पे होगा, अरे लेफ्ट की जगह आप राइट लीजिए, आप नॉर्थ से राइट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ईस्ट, तो गाइस ईस्ट इज द आंसर, दैट्स ऑल। लोग थंब रूल लगाते, डायग्राम बनाते, पागल हो गए, तेरे पास एग्जाम में अंगूठा देखने का टाइम है क्या, नहीं। चलिए गाइस हियर वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द डायरेक्शन सेंस, और मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए, क्या बोलते हो इसको अपलोड कर दूं एक और फटाफट, फिर हम लोग ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। Guys, now let's start with the discussion of the questions of the sitting arrangement of a blood relation, और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह लगता है तो मैं बता दूंगा, इफ रिक्वायर्ड टेल मी गाइस, ठीक है। चलिए नाउ सिटिंग अरेंजमेंट में बात करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस पे आएंगे और सारी वैरायटी कवर करेंगे, सर्कुलर और लीनियर। डबल लाइन अरेंजमेंट पे एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट हैंडबुक में और आपके मॉड्यूल में, आप वो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। 4 गर्ल्स, आसान से शुरुआत करते हैं, कम लोगों से। 4 गर्ल्स आर सिटेड इन अ फोटोग्राफ, शिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना, गाइस बना लेते हैं, शिखा इज, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। हमेशा मैंने आपको बताया कुछ चीजें आप राइट लेफ्ट एलोकेट कर लो, सर्कल पे है चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है। नाउ गाइस शिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना, तो पहले मैंने यहाँ पे रीना को बना दिया, REENA। गाइस शिखा इज लेफ्ट, इमीडिएट वर्ड नहीं कहा इसलिए दोनों के बीच में गैप रखा, शिखा। गाइस आगे बढ़ते हैं, शिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना, मंजू इज राइट ऑफ रीना। गाइस मंजू इज राइट, राइट मतलब ये हो गया आपका, ये रहा राइट, मंजू। गाइस इमीडिएट वर्ड नहीं कहा इसलिए दोनों के बीच में गैप मैंने थोड़ा सा रखा है ताकि प्लॉट करने की नौबत आ जाए, सो आई कैन डू इट। रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू, गाइस रीटा इज बिटवीन
रीना एंड मंजू, रीना एंड मंजू, मिडल इज गाइस रीटा, ठीक है। क्या कह रहा है, हु इज सेकंड लेफ्ट टू द फोटोग्राफ, सेकंड लेफ्ट गाइस, सेकंड लेफ्ट मींस ये रहा फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट गाइस, सेकंड लेफ्ट इज रीना, सेकंड लेफ्ट इज गाइस रीना, ऑप्शन ऑप्शन ए। आई विल प्रे टू गॉड कि कल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में और सब लोग फटाफट क्रैक कर जाओ गाइस। 5 गर्ल्स GHIJK आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, गाइस जानबूझ के साउथ लिया, साउथ को लेकर कई बार लोग डर जाते हैं। व्हेन यू आर फेसिंग नॉर्थ, हमारा राइट क्वेश्चन का राइट, हमारा लेफ्ट क्वेश्चन का लेफ्ट, बट यू आर फेसिंग साउथ, तो आपका राइट उसका क्वेश्चन का लेफ्ट, आपका लेफ्ट क्वेश्चन का राइट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट गाइस, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले लाइन खींच देंगे। सर दिस इज लेफ्ट, ये मेरा राइट है तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज माई लेफ्ट तो दिस इज माई क्वेश्चन का हो गया राइट। आइए शुरुआत करते हैं गाइस, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ। 5 गर्ल्स GHIJK आर फेसिंग साउथ नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर, वो होती तो बात ही क्या थी, ठीक है। H इज बिटवीन G एंड K गाइस, H इज बिटवीन गाइस, H इज बिटवीन गाइस G एंड K। सर जब भी बिटवीन होता है दो पॉसिबिलिटी होती है और हम दोनों ही पॉसिबिलिटी को ड्रॉ करके चलते हैं गाइस, लेफ्ट राइट गाइस, H इज बिटवीन G एंड K। इसके बाद मैंने आपको कहा था इसकी वजह से टिक कर देना कि अब इनके बीच में कोई नहीं आएगा, तभी तो बिटवीन वर्ड यूज कर रहा है, इमीडिएट और बिटवीन वर्ड से ऊपर टिक कर देना ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है सर। गाइस वी आर डन विद दिस, ये वाला हमने प्लॉट कर लिया बिटवीन G एंड K। I इज इमीडिएट राइट ऑफ K गाइस, जो I है इमीडिएट राइट ऑफ K, थैंक गॉड K बैठ गया। इमीडिएट राइट सर, इमीडिएट राइट यहाँ सर, लेकिन राइट मतलब ये वाला डायरेक्शन, इमीडिएट राइट टिक बना दिया आपने, मतलब इनके बीच में कोई और नहीं आ सकता, ये डायग्राम हो गया खारिज। सर यहाँ पे इमीडिएट राइट ऑफ के, सर यहाँ पे हमारे पास इमीडिएट राइट की अवेलेबल है जगह, यहाँ पे बैठा हुआ है आई। गाइस डन विद दिस, सर डन विद दिस, आई इज इमीडिएट राइट ऑफ के। नाउ जे इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, थैंक गॉड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी वी हैव द स्पेस। गाइस यहाँ पे कौन बैठा है, जे, गाइस यहाँ पर बैठा है जे, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, बात खत्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइए इज ट्रू, J इज थर्ड लेफ्ट ऑफ K, J और H का चेक करना गाइस, J और H का लेफ्ट मींस यस लेफ्ट, सर J इज थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, सॉरी K से चेक करना था, सॉरी गाइस K से चेक करना था, K से चेक करना था, गाइस K, जो J है वो लेफ्ट में है, किसके, K से, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, यस थर्ड लेफ्ट। सो गाइस दिस ऑप्शन इज ट्रू, बाकी सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहला ऑप्शन ही मैच कर गया। गाइस नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, सर वी आर डन विद दिस। दोस्तों मैंने यहाँ पे कम क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बनना रहेगा तो कल एग्जाम में बन ही जाएगा, तो इस पे बहुत टाइम इन्वेस्ट मत करो क्योंकि इसमें कोई इट विल नॉट मेक एनी सेंस। 5 to 10 क्वेश्चन, कंसेप्ट हैंडबुक कर ली तो वैसे पूरा मॉड्यूल कर लिया, ये कर लिया तो इंपॉर्टेंट PYQ भी कर लिया, बात खत्म। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16, गाइस लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं करवा रहा हूँ क्योंकि इसलिए मेरे साथ कर लो एक बार। सर सेम क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट हैंडबुक में किया है, नो गर्ल्स एंड बॉयज आर टुगेदर वाला, ठीक है, ऑल्टरनेट आना चाहिए वाला। गाइस लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। ABCD आर फोर इंडियंस गाइस, 4 इंडियंस ABCD, चाइनीज EFGH गाइस, EFGH, फेसिंग सर्कल, मतलब सर्कल में कितने लोगों को बैठाना, 4 इंडियन 4 सर्कल, सबसे आ गया 8 वाला। चलिए प्रैक्टिस कर लें एक बार, यस सर लेट्स प्रैक्टिस दिस, अमन सर लेट्स प्रैक्टिस। गाइस 8 लोगों को बैठाना, ऑलवेज मार्किंग कर लो, मैंने कहा है सर्कल के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों मैंने 5 लोगों को कैसे बैठाना, 6 लोगों को कैसे बैठाना, 8 लोगों को कैसे बैठाना मैंने करवाया, 6 वाला क्वेश्चन इसके बाद है वो भी करेंगे, ठीक है। अमन सर लेट्स स्टार्ट, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हमें। नो टू इंडियंस, सबसे पहली शर्त क्या है, इंडियंस और चाइनीज साइड बाय साइड नहीं आना चाहिए, दे शुड कम ऑल्टरनेटिव। पक्की बात है, जब भी ऐसा केस होता है तो 2 डायग्राम बनते हैं। गाइस हमने ऐसा सेम क्वेश्चन, ये देखिए हमने सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया था, ये देखिए गर्ल्स और बॉयज साथ में नहीं आना चाहिए, तो एक डायग्राम एलिमिनेट हो गया था और एक डायग्राम कंटिन्यू हो गया था, ये देखिए ये वाला डायग्राम हमारा एलिमिनेट हो गया था, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन है गाइस, लेट्स प्रैक्टिस। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपने रिवाइज कर लिया तो वो रिवाइज हो गया, बट स्टिल गाइस लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। आइए सर बात करते हैं, 2 इंडियंस एंड चाइनीज आर सिट साइड बाय साइड, नहीं होना चाहिए, साथ में नहीं आना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहली कंडीशन, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी। गाइस सी, मैं हमेशा इस पॉइंट से शुरुआत करता हूं, सी फेसिंग डी, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, गाइस हु इज फेसिंग बिटवीन, हु इज सिटिंग बिटवीन गाइस जी एंड ई, हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। सर जब बिटवीन वर्ड कहता है तो एक और पॉसिबिलिटी का जन्म होता है कि जी वहां पे रहेगा, ई यहां पर रहेगा। सो गाइस लेट्स ड्रॉ दैट पॉसिबिलिटी आल्सो।
फास्ट अमन सर, फास्ट सर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। गाइस सबसे पहले ये प्लॉट करूँ सी हु इज ऑपोजिट टू डी। गाइस जी यहाँ पर बना दिया, ई को मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है सर। नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। अगली कंडीशन इज फेसिंग डी, सर फेसिंग डी भी बना दिया। ई इज बी, एफ इज बिटवीन डी एंड ए। गाइस एफ इज बिटवीन डी एंड ए। गाइस एफ इज बिटवीन, अब क्या क्या हो सकता है गाइस? एफ इज बिटवीन डी एंड ए, या तो एफ इज बिटवीन डी एंड ए। यदि इस डायग्राम के हिसाब से चलूं तो सर यहाँ पे डी है तो एफ इज बिटवीन डी एंड ए, या तो ये हो जाएगा, या तो एफ उसके जस्ट बाजू में, उसके बाजू में ये जगह खाली है। यदि इस डायग्राम के हिसाब से चलूं, सेम केस गाइस, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, एफ इज बिटवीन डी एंड ए। अब बाहर इसलिए नहीं बनाया, मुझे नहीं पता कंफर्म्ड क्या आएगा, जो कंफर्म्ड आएगा उसको बाहर लेके चल जाएंगे, बचा हुआ मिटा देंगे अंदर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने प्लॉट तो कर दिया एफ इज बिटवीन डी एंड ए एंड फेसिंग जी। गाइस एफ इज फेसिंग जी। देखो अब यदि मान लीजिए मैं यहां बनाता हूं तो एफ जी को फेस नहीं कर रहा, यहां बनाता तो भी एफ, यस यहां बनाता हूं तो एफ जी को फेस कर रहा है। तो ये बात तो पक्की हो गई, इस डायग्राम के हिसाब से एफ यहां पर होगा, ए यहां पर होगा, इस ये हमारा सॉर्ट आउट हो गया सर। और यदि इसके हिसाब से चलें तो एफ इज फेसिंग जी, यहां पर फेस कर रहा है तो एफ यहां पर होगा, ए यहां पर होगा। हो गया, मैंने कहा ना बस कंडीशंस होंगी, आपको प्लॉट करना है। एंड फेसिंग जी, सर फेसिंग जी नहीं तो हमें राहत दिलाई, हमें 2 केस से मुक्ति दिलाई, ठीक है गाइस। नाउ एच इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, राइट लेफ्ट करना है, इनसाइड फेस कर रहे थे तो ये है मेरा राइट, ये है मेरा लेफ्ट। गाइस ये है मेरा राइट और इस तरफ जाऊंगा तो ये है मेरा लेफ्ट। अब बताइए क्या कह रहा है? कह रहा है एच इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। गाइस बी 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 कहाँ बना हुआ है? अच्छा बी और ये दोनों नहीं बने हैं, ठीक है ना। कैसा बनाऊं दोस्तों, कैसा बनाऊं, कैसा बनाऊं मैं, कैसा बनाऊं? बी इज टू द लेफ्ट ऑफ, गाइस क्या है, सॉरी हाँ, एच इज लेफ्ट ऑफ बी। गाइस एच इज, ये लेफ्ट है, एच इज लेफ्ट, यस लेफ्ट, मैं ऐसे जाऊंगा तो लेफ्ट है, ऑफ बी। और दोस्तों यहां पे बनाऊंगा तो, यहां पर बनाऊंगा तो एच इज लेफ्ट, एच इज लेफ्ट, सर ऐसे आना पड़ेगा, ऐसा ये डायरेक्शन, एच इज लेफ्ट ऑफ बी, ये हो गया सर। ये वाला भी हमारा बन करके आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे क्या पूछा है सर, दोनों डायग्राम बन गए, कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। याद करो पहली शर्त, कोई भी इंडियन और चाइनीज साथ में नहीं आना चाहिए। अब इसमें पक्का कोई तो ऐसा केस होगा जहां पे वो साथ में आ गए होंगे, 2 इंडियंस या 2 चाइनीज, ठीक है। कोई भी 2 इंडियन और 2 चाइनीज, कोई भी इंडियन और चाइनीज साथ में नहीं आना चाहिए। देखते हैं सर, ए बी सी डी इंडियंस थे, चलो हम इंडियंस को मार्क करते हैं, ए सी बी डी। गाइस यही एलिमिनेट हो गया, ये वाला मेरा एलिमिनेट हो गया, यही वाला मेरा एलिमिनेट होगा। और यहाँ पे चेक करते हैं गाइस, ए बी सी डी, सर ये वाला हमारा सही चला गया, ए बी सी डी, ठीक है। सो दोस्तों अब क्या पूछ रहा था, हु इज लेफ्ट ऑफ ए? गाइस हु इज लेफ्ट ऑफ ए? सर यदि हम ए का लेफ्ट देखें तो ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है ई, सो गाइस द राइट आंसर इज ई। सर देखो यहाँ पे ये वाला डायग्राम गलत नहीं हुआ, सिर्फ एक कंडीशन से गलत हो गया कि 2 इंडियन साथ में नहीं आना चाहिए थे और यहाँ पे इंडियन साथ में आ रहे थे। गाइस दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। पर हमने इससे अच्छा क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट हैंडबुक में किया हुआ है दोस्तों, कि नो टू गाइस नो टू लेडीज एंड नो टू जेंट्स सिट साइड बाय साइड। बहुत सारी कंडीशंस थी, प्लॉट किया था दोस्तों, याद है ना? प्लीज रिवाइज कर लेना एक बार। गाइस वी आर डन विद दिस। चलिए आगे बढ़ता हूं, पर आप यकीन मानो आपको कॉमन सेंस कल लेके जाना है, प्रैक्टिस से कई ज्यादा कल आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रैक्टिस खूब कर ली, पर कल डर रहे हो बैठ के क्वेश्चन रीड करने में तो भी गलत कर जाओगे। गाइस ये सेम क्वेश्चन 6% वाला भी हमने किया हुआ है कॉन्सेप्ट हैंडबुक में, क्या यहीं से रिवाइज कर ले, क्या यहीं से रिवाइज कर ले गाइस? 6% सेम टेबल है। सुनिए, कभी वो हेक्सागन टेबल बोल दे, चाहे 4 लोग टेबल में बैठे हैं बोल दे, इट इज ऑलवेज अ सर्कुलर। एक बार आप ये वाला डायग्राम देख लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी इस पार्ट से। देखिए 4 लोग को बोल रहा है रेक्टेंगल में उठाइए सर्कल, अरे ये रेक्टेंगल ही है दोस्तों, ये रेक्टेंगल ही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही चेक करना पड़ेगा। 6 लोगों को ऐसे बैठाओगे कि दोस्तों पहले ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो। 8 लोगों को ऐसे बैठाओगे, 5 लोगों को ऐसे बैठाओगे। 5 वाला क्वेश्चन आता नहीं, आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए गाइस अभी बात करते हैं हेक्सागन। सर हेक्सागन बनाना है, सर्कल बना लिया चुपचाप, हम हेक्सागन वगैरह बनाने नहीं जाएंगे। हेक्सागन वगैरह बनाना मतलब वो बाउंडेड है यार, एक ही चीज जाएगी, ठीक है। सर 1 2, फिर मैंने बताया था 3 4 5 6, इक्वी डिस्टेंस फॉलो करता है, इसलिए मैंने आपको 6 वाला बताया था बनाना स्पेसिफिकली कैसे। पी क्यू आर एस टी यू फेसिंग सेंटर, बहुत अच्छी बताई थी, फेसिंग सेंटर है गाइस, तो दिस इज राइट गाइस, दिस वन इज राइट, और मेरा लेफ्ट ही क्वेश्चन का हो जाता है लेफ्ट, ठीक है। अब बात करते हैं, P is sitting opposite to Q guys, P is sitting guys, P is sitting opposite to Q, तो यहाँ पे Q बना है, P sitting opposite to Q, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु इज बिटवीन आर एंड एस, इसने फिर से गाइस ऑपोजिट टू क्यू, क्यू जो किसके बीच में बैठा है, आर और एस के साथ बैठा है दोस्तों। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे भी दोस्तों डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्यू हु इज सिटिंग बिटवीन आर एंड एस। सर मल्टीपल डायग्राम आएगा, क्या मैं एक बार यहाँ से लूँ, टाइम बचेगा आपका, क्या मैं इसको यहाँ से ले लूँ दोस्तों, फटाफट एक बार डायग्राम बचेगा गाइस, ये रहा। चलो मैं गलत वाला ले रहा हूँ तो गलत वाला लेके चलते हैं। हु इज सिटिंग बिटवीन आर एंड एस, सर एक और डायग्राम बनेगा यहाँ पे, सर एक और डायग्राम बनेगा यहाँ पे। गाइस एक और डायग्राम सर ये बनेगा कि यहाँ पे आर, हु इज सिटिंग बिटवीन आर एंड एस, आर यहाँ पे है और एस यहाँ पर है। हो गया दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हु इज सिटिंग बिटवीन आर एंड एस, पी इज सिटिंग बिटवीन टी एंड यू गाइस, पी इज सिटिंग बिटवीन टी एंड यू गाइस, पी इज सिटिंग बिटवीन टी एंड यू, टी इज लेफ्ट ऑफ एस। अब देखो आप चाहो तो इसको पहले प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सर पॉइंट ये है बीटवीन वाला आ रहा है, पी इज सिटिंग बिटवीन टी एंड यू, अंदर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है, या तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे टी है, एक अंदर बना लो एक बाहर बना लो, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। या तो दोस्तों आप यहाँ पे बना लो बिटवीन टी एंड यू, या तो यू और टी, अब कोई एक एलिमिनेट होगा, ये बात याद रखना, ठीक है गाइस। हु इज पी सिटिंग बिटवीन टी एंड यू, T is left of S guys, T is left of S guys, T is left of S। अब देखो ये डायग्राम देखो, यदि यहाँ पे T बनाते हो आप दोस्तों, देखो यदि आप यहाँ पे T बनाते हो तो T विल बी राइट ऑफ S, तो ये एलिमिनेट हो गया। और यदि आप यहाँ पे T बनाते हो तो ये लेफ्ट में कहीं आ ही नहीं रहा। यहाँ पे राइट और लेफ्ट का मतलब होता है इमीडिएट, क्योंकि सर्कल है, ऐसा राइट और ऐसा राइट दोनों आ सकते हो, इसलिए यहाँ पे जब भी राइट ऑफ लेफ्ट, राइट ऑफ ए, राइट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ बी बोलता है, इट इज ऑलवेज अ इमीडिएट। सो गाइस ये डायग्राम हो गया हमारा एलिमिनेट। अब क्या कह रहा था सर, T इज लेफ्ट ऑफ S, T इज लेफ्ट ऑफ S। सर ये रहा S, इसके जस्ट बाजू वाली जगह मुझे देना है T को, तो एक ही तरीका कि T को यहाँ बैठाओ। और ये देखो दोस्तों लेफ्ट कह रहा था, यस T इज लेफ्ट ऑफ S, तो यहाँ पे बन गया U। गाइस दिस इज द डायग्राम, ठीक है। आप इस कंडीशन को पहले आराम से प्लॉट करोगे तो भी चलेगा। T इज लेफ्ट ऑफ S, सिंस S बैठा हुआ था मेरा यहाँ पे गाइस, सिंस मेरा यहाँ पर S बैठा हुआ था, मैं पहले T को बैठाता, पहले मैं T को बैठाता, तो ये डायग्राम ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसके पास लेफ्ट वाली जगह खाली ही नहीं है। यहाँ पे एस टी की इसके बाजू वाली जगह खाली ही नहीं है, सॉरी इसके जस्ट यहाँ बाजू वाली जगह खाली नहीं है, इधर होना चाहिए था ना, इधर, और यहाँ क्यों बैठा हुआ है, तो ये वैसे भी एलिमिनेट हो गया था। चलिए गाइस हियर वी आर डन। अब जो भी क्वेश्चन है, हु इज फेसिंग आर गाइस, हु इज फेसिंग आर, आर को फेस कर रहा है गाइस टी, आर को फेस कर रहा है टी। गाइस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ मैंने 6%, 4% और मैंने आपको 8% सबके प्रैक्टिस करा दी, और लीनियर वाले सब आसान होते, मैंने लीनियर वाला भी एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करवा दिया। गाइस हियर वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ द सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों मैं फटाफट आपको ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चंस करवाता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको पॉइंटिंग टुवर्ड्स ये टाइप 2 की कैटेगरी रिवाइज करवाता हूँ, टाइप 2 और टाइप 3 मैं यहाँ पे चुन के क्वेश्चंस लूंगा दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, जस्ट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट। क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है, मैं जितने क्वेश्चंस करवाना चाहूँ उतने करवा सकता हूँ, पर इट विल टेक टाइम, तो लिमिटेड क्वेश्चंस और आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए, वो मेरा मोटिव है गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ गाइस ब्लड रिलेशन। गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द ब्लड रिलेशन। फटाफट खत्म करते हैं। देखो ब्लड रिलेशन पे अब सबको ट्री डायग्राम कैसे बनाना है ये सभी को पता है, ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं आपको चुन के 5 या 6 क्वेश्चंस कराऊंगा, आप बाकी सारे क्वेश्चन करना, पर मैं सारे टफ क्वेश्चन कराऊंगा। और यस मैंने सारे के सारे टफ क्वेश्चन ही प्लांट किए, इजी क्वेश्चन सबको बन जाएंगे। गाइस सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं, सर ये पूरे क्वेश्चन हमने देख लिए, वेरी गुड वेरी गुड। ये टाइप 3 डिस्कस करेंगे, कोडेड लैंग्वेज। और गाइस ये पॉइंटिंग ऑन अ फोटोग्राफ और व्हेन देयर इज एन इंट्रोड्यूसर आ जाए, कि पॉइंटिंग ऑन अ फोटोग्राफ, ए ने इंट्रोड्यूस किया बी को, तेरी मम्मी की मम्मी मेरी ये लगती है, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने 2 मेथड्स बताए थे। जब ऑफ का कनेक्टर रहा तो डायग्राम मत बनाना गाइस, तो डायग्राम मत बनाना, पहली बात। चलो पहले बेसिक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, फिर इंट्रोड्यूसर वाले क्वेश्चन का रिविजन कर लेंगे। गाइस राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, बना दो भाई साहब, राम एंड क्या नाम लिखा है दोस्तों, मोहन, राम एंड मोहन आर ब्रदर्स। ओके अमन सर, आगे बढ़ जाते हैं। गाइस शंकर इज मोहन्स फादर, गाइस शंकर इज मोहन्स फादर। अब शंकर मोहन के पापा हो चाहे राम के पापा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कई बार समझाया, आप एरो कहीं से भी निकालो। लोग गलती करते यहाँ से ऐसा 2 एरो निकालते, भाई तू फ्लो चार्ट बना रहा है क्या, ट्री डायग्राम बनाना है। गाइस शंकर हो गया, फादर है पॉजिटिव। गाइस छाया इज शंकर सिस्टर, गाइस छाया जो है शंकर की सिस्टर है, छाया, छाया इज शंकर सिस्टर।
प्रिया इज शंकर नीस। गाइस शंकर की नीस दो हो सकती हैं, या तो इनकी बहन की बेटी है तो भाई की बेटी। अभी भाई के बारे में कोई जिक्र किया नहीं तो मैं बात कर लूँ भाई इन्हीं की बेटी है प्रिया। प्रिया को यहां बनाना क्योंकि नीचे वाली जनरेशन है प्रिया। नीस वर्ड लिखा था तो मैंने माइनस लगा दिया, नेफ्यू लिखा होता तो पॉजिटिव। ठीक है, नाम से मत जाना प्रिया लिखा है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दोस्त उसका नाम कोमल है। शुभ्रा इज छाया ग्रैंड डॉटर। शुभ्रा इज छाया की छाया ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर मतलब दोस्तों छाया की बेटी की बेटी हो गई कौन, यहाँ पे कौन है दोस्तों, ये हो गई यहाँ पे कौन, शुभ्रा। गाइस ठीक है, हो गया। ग्रैंड डॉटर वर्ड है तो मैंने लगा दिया नेगेटिव। ठीक है, हाउ इज राम। गाइस हाउ इज राम रिलेटेड टू शुभ्रा। मैंने को बताया वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन, तो हम एरो निकालेंगे शुभ्रा से लेके जाएंगे राम की तरफ। गाइस शुभ्रा से हमने एरो को निकाला और लेके चले गए हम राम की ओर। शुभ्रा राम को क्या बोलेंगी। गाइस ये क्या है, मतलब ये हो गया दोनों आपस में कजन्स है। गाइस कजन्स है यहाँ पे, दोनों कजन है, प्रिया और राम कजन है। मतलब दोस्तों प्रिया और राम कजन है, तो मतलब ये क्या कहेंगी, अंकल कहेंगी, खत्म बात। अब मैं क्या समझाऊं यहाँ पे, अंकल। गाइस सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अंकल। गाइस चलिए दोस्तों एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट, फिर मैं फटाफट नीचे इंट्रोड्यूसर वाले में आ जाऊंगा कि मुझे आपका समय बचाते हो, अच्छे क्वेश्चन रिवाइज करवाने हैं बस। सुनना, डी इज डॉटर ऑफ ई, पूरी दुनिया क्रैक करती है ये वाला क्वेश्चन। गाइस डी इज डॉटर ऑफ, गाइस डी इज डॉटर ऑफ ई। गाइस डी इज डॉटर, गाइस डी इज डॉटर ऑफ ई, डी इज डॉटर ऑफ ई। ठीक है आंसर। ए इज सन ऑफ डी। गाइस ए इज सन ऑफ डी। ठीक है, सी इज ब्रदर ऑफ ए। ए गाइस सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी इज ब्रदर ऑफ ए। आगे, एंड बी इज सिस्टर ऑफ ए। गाइस बी इज सिस्टर है, मतलब वहां बना लो सिस्टर चाहे यहां बना लो, बात एक ही है ना, भाई की बहन मेरी डायरेक्ट बहन एक ही बात है। ठीक है, सी इज सिस्टर ऑफ, बी इज सिस्टर ऑफ ए हो गया। एफ इज ब्रदर ऑफ डी। गाइस एफ इज ब्रदर ऑफ, एफ इज ब्रदर ऑफ डी हो गया। हाउ एफ रिलेट्स टू बी, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन, तो ड्रॉ द एरो फ्रॉम बी टुवर्ड्स एफ, बी से एफ की तरफ। क्या बोलेंगे, भाई साहब मेरे मम्मी के भाई मेरे मामा कहलाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, अंकल। तो ये भी आंसर है इसका भी, अंकल। गाइस यदि स्पेसिफिक का होता पैटर्नल अंकल मैटरनल अंकल, तो मैं कहता मैटरनल अंकल, क्योंकि मम्मी के भाई है, पापा के भाई होते तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव ना, मम्मी के भाई क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे लिए, मैटरनल अंकल। बट सिंस नॉट मेंशन तो अंकल इज द राइट आंसर, बात खत्म। गाइस अब ये वाले क्वेश्चन आप कोई गलत करने वाले नहीं हो, सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है। मैं लेकर के आता हूँ टाइप 2 पर, लेकिन टाइप 2 को प्रैक्टिस करने के पहले इसको मैं कहता हूँ मोस्ट टफ कैटेगरी माना जाता है। यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बताए थे। यदि ऑफ का कनेक्टर लगा हुआ है भाई साहब बिल्कुल मत घबराइए, आप रिवर्स चले जाइए, मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ एक बार। लेकिन ऑफ का कनेक्टर नहीं है तो आधा डायग्राम बनाइए इंट्रोड्यूसर के लिए और पीछे से कनेक्ट करिए आप किसको, जो इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको। अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इस पे एंड वी आर डन। इतना क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना अभी, इनको अच्छे से करके जाओ, कॉन्सेप्ट हैंडबुक देके जाओ, दुनिया की कोई ताकत तुमसे नंबर नहीं छीन सकती कल। गाइस सुनिए, सुरेश इंट्रोड्यूस अ मैन, ही, सुरेश इंट्रोड्यूस कर रहा है एक मैन को। दोस्तों जिसको ही शी हर ये जो यूज होता है ये उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जिसका इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो, ठीक है ना। सुरेश इंट्रोड्यूस अ साहिल, दैट ही, तो गाइस जो ही साहिल, गाइस ये ही उस व्यक्ति के लिए है जिसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और इसके आगे यहाँ पे आखिरी में वर्ड यूज होता है माय, माय उसको रिप्रेजेंट करता है जो इंट्रोडक्शन दे रहा है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है, सुरेश इंट्रोडक्शन दे रहा है, सुरेश इंट्रोड्यूस का, सुन भाई ये जो ना ये मेरे मामा का, मेरा माय, तो माय वर्ड इज यूज्ड फॉर द गाइस उस व्यक्ति के लिए जो इंट्रोडक्शन दे रहा है। सो गाइस ये वर्ड है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सुरेश, सुरेश मदर। बस आपको एक बार नाम मिल गया तो डायग्राम बनाना आसान है। और नाम मिल गया, ये ऑफ का कनेक्टर, ऑफ ऑफ ऑफ। दोस्तों यदि ऑफ का स्प्लिटर लगा हुआ है पीछे, ऑफ 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 ऑफ, तो बिल्कुल डायग्राम मत बनाइए, मैं आपको भी अप्रोच सिखाता हूँ, फॉलो करिए। लेकिन यदि एक बार भी ऑफ नहीं है बीच में, सीधे लास्ट में तो ऑफ है, ऑफ का कनेक्टर नहीं, एक ही रिश्ता दिया हुआ है, तो फिर आप डायग्राम बनाइए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दिस। सर जैसे कि आइए उसी को लेते हैं। सुरेश इंट्रोड्यूस अ मैन, ही मैन को इंट्रोड्यूस किया। भाई मैं मैन की तरफ उंगली कर रहा हूं, ये जो ना ये व्यक्ति मैन, ही, ये वो व्यक्ति, ही और शी किसके लिए, जिसको आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, किसका, मैन का। और ये माय वर्ड, ये रहा माय मदर, ये कौन है दोस्तों, सुरेश। सर आपकी अप्रोच क्या थी, यदि आप नए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको बहुत दिक्कत है डायग्राम में तो इस मेथड को फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूं, 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लो।
लेकिन आपको मतलब आपको बहुत अच्छे से आता है डायग्राम, तो आप नहीं भी चेंज करोगे मेथड चलेगा। पर यस, यदि आपको पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले में दिक्कत है तो जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ इसको अडेप्ट करके जाओ, कल आराम से नंबर निकलेंगे आपके। बस संयम रखना, घबराना मत। कई बार होता है कि आपको थोड़ा सा अप्रोच बनाना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। कब डायग्राम बनाने बता रहा हूँ, अब डायग्राम कैसे बनाना वो भी सिखाऊंगा 5 क्वेश्चन में। अब वहां पे डर के आप खराब कर रहे हो तो बात अलग है। सुनना गाइस, देखिए ऑफ से पहले ये रहा हस्बैंड ऑफ माय मदर। गाइस पढ़ा पूरा, माय मदर, माय मदर, हस्बैंड ऑफ मदर। हस्बैंड ऑफ मदर मेरे लिए क्या कहलाएंगे? सुरेश क्यों? मैं हूं कौन? मैं सुरेश। हस्बैंड ऑफ माय मदर, मेरे मम्मी के हस्बैंड मेरे लिए क्या कहलाएंगे? फादर। तो लिख दो, इस पूरे का मतलब है फादर। अब पढ़ा मदर ऑफ, गाइस मदर ऑफ फादर, पापा की मम्मी, फादर्स मदर क्या कहलाएंगे मेरे लिए? फादर्स मदर इज गाइस ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। वुमेन हु इज ग्रैंड मदर, गाइस सन ऑफ आ गया, ही इज सन ऑफ, गाइस सन ऑफ ग्रैंड मदर। गाइस ग्रैंड मदर दादी के बच्चे सन दो हो सकते हैं, या तो वो मेरे पापा है, या तो मेरे वो फादर हैं दोस्तों, या तो वो मेरे अंकल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, चाचा हो सकते हैं। इसलिए इसका आंसर कई जगह पे नेफ्यू भी मिलेगा आपको, कई जगह पे सन भी मिलेगा। लोग डरते हैं सर आपने तो सन कहा था नेफ्यू, नहीं, इसे दोनों आंसर है। यदि आप इसको हायर स्टडीज में देखो सन ऑब्लिक नेफ्यू लिखा हुआ मिलेगा आपको, और कल एग्जाम में हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए वहां पे नेफ्यू लिखा रहे। सुनना, अब उल्टा चले गए सर, मैन इज, आपने ही को डिकोड किया था, मैन इज फादर ऑफ सुरेश। सो गाइस ये क्या पूछ रहा है देखना पड़ेगा, हाउ सुरेश रिलेट्स टू मैन, उल्टा पूछ रहा है। यदि मैन फादर है तो सुरेश क्या है दोस्तों? सन। यदि मैन अंकल है तो सुरेश क्या है? नेफ्यू। और नीज भी हो सकता है क्योंकि उसका जेंडर मेंशन नहीं किया सुरेश का भी। सो दिस इज द क्लैरिटी दैट यू शुड ऐड गाइस। और इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। क्या फालतू का तुम लोग बैठ करके यार वहां पे डायग्राम बना रहे हो, शर्म आती? पगला जाओगे डायग्राम बनाने में। अभी करवाऊंगा डायग्राम अप्रोच वाले क्वेश्चन, पर 5 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन डायग्राम मांग रहा है, 3 नहीं मांग रहे, तो जहां टाइम बच रहा है वहां तो बचाओ यार, है ना। सर डन। आइए अब जैसे यहाँ पे देखो, रुक जाओ प्लीज ध्यान देना, मैं दे रहा हूँ ना, पूरे क्वेश्चन डाल दिए। सुनना गाइस, यहाँ पे देखो, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, वुमेन सेड हिज, दैट फादर ऑफ हिज, पॉइंटिंग ऑन अ मैन, मतलब ये मैन की बात कर रहा है, हिज लिख दिया तो, ओनली सन ऑफ माई, पॉइंटिंग ऑन अ मैन, वुमेन सेड, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? वुमेन, तो ये रही वुमेन। देखो यहाँ पे दोस्तों, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, द फादर ऑफ इज, यहाँ पे कोई ऑफ का स्प्लिटर नहीं, बस आखिरी में एक ऑफ वर्ड, मतलब पूरे इक्वेशन में एक ही रिश्ता है, एक ही रिश्ते से जोड़ा, कहीं ऑफ का स्प्लिटर नहीं डाला, तो यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहिए। पर इसको जाने से पहले मैं आपको थोड़ा ऑफ वाली प्रैक्टिस पहले करवा देता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे मिल गया मेरे को ये क्वेश्चन। देखिए पॉइंटिंग ऑन अ लेडी, सोहिल सेड, शी मतलब लेडी की तरफ पॉइंट किया, तो ये कौन है दोस्तों? शी इज द लेडी। वुमेन, शी इज डॉटर, हु इज मदर ऑफ, ऑफ ऑफ, मिल गया 2 स्प्लिटर, बात खत्म। गाइस हस्बैंड ऑफ माय मदर, फिर से वही रिश्ता दिख रहा है मुझे तो, हस्बैंड ऑफ माय मदर, मेरे मम्मी, सोचो मेरे मम्मी के हस्बैंड मेरे क्या कहलाएंगे? मैं हूं माय, ठीक है ना गाइस। पॉइंटिंग लेडी सोहिल, मैं हूं सोहिल। गाइस माय वर्ड किसके लिए? सोहिल के लिए, मतलब सोहिल मतलब मैं अपने आप को मानता हूं यहाँ पे। गाइस हस्बैंड ऑफ सोहिल्स मदर क्या कहलाएंगे? फादर। अगेन द सेम आंसर गाइस। गाइस हस्बैंड ये क्या हो गया? फादर। गाइस अब मदर ऑफ इस पूरे ब्रैकेट का मतलब अपने फादर है, मदर ऑफ फादर, पापा की मम्मी क्या कहलाती है गाइस? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ये बात याद रखना कि ये पापा की मम्मी है, मम्मी की मम्मी भी ग्रैंड मदर कहलाती है, पर ये बात याद रखना पापा की मम्मी आया यहाँ से, ठीक है गाइस। डॉटर ऑफ अ वुमेन, गाइस डॉटर ऑफ, ये रहा डॉटर ऑफ अ वुमेन हु इज ग्रैंड मदर, डॉटर ऑफ गाइस, डॉटर मतलब मेरे दादी की बेटी, डॉटर ऑफ ग्रैंड मदर। गाइस क्या कहलाएंगी मेरी? मेरे पापा की बहन, मेरे लिए क्या कहलाएंगी गाइस? आंट लिख दूं यहाँ पे, आंट। क्या पूछ रहा था? यदि पूछता है हाउ अ वुमेन, हाउ लेडी रिलेट्स टू द सोहिल, तो आंसर है आंट। हाउ सोहिल रिलेट्स टू अ आंट, हाउ सोहिल रिलेट्स टू एन लेडी, नीस या नेफ्यू जो भी है। फिर गाइस पूछ रहा है हाउ लेडी, गाइस लेडी, सर लेडी इज आंट ऑफ सोहिल, लेडी इज आंट ऑफ सोहिल। क्या आपने डायग्राम बनाया? नहीं, बनाना भी नहीं चाहिए, गलत बात है गाइस। जब आपको कल ऑफ का कनेक्टर मिल जाए उल्टा चलना, ठीक है। मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए ये वाले पूरे बहुत क्वेश्चन, मीनाक्षी वाला क्वेश्चन मैंने समझाया था। अब यहाँ पे मीनाक्षी वाला पहला, मीरा वाला पहला क्वेश्चन आया था जहां पर ऑफ का स्प्लिटर नहीं है,
और जब ऑफ का स्प्लिटर नहीं है तो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन से ऑफ के स्प्लिटर को बताया कि डायग्राम उल्टा बनाना, पहले आधा फिर आधा उल्टा बनाना, ठीक है। और फिर मीरा वाला क्वेश्चन समझाया था। एक बार मीरा वाला क्वेश्चन आज अच्छे से कर लेना दोस्तों, ठीक है। आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है ये वाला। चलिए, पर मैं नया क्वेश्चन लेने की कगार पे हूँ आज। अब मैं आपको कराता हूँ जब ऑफ के कनेक्टर मिसिंग है दोस्तों। जैसे कि चलिए 3 क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे जहाँ पे ऑफ के कनेक्टर मिसिंग है। अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, देखना। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, वुमेन सेड। क्या मैं ऊपर मिटा दूँ? ये मेरे को लगेगी, जगह लगेगी ना ये वाली। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, सुनना। हिज कौन है दोस्तों? मैन के लिए यूज हुआ है। गाइस माय कौन है दोस्तों? वुमेन सेड। दोस्तों अब यहाँ पे मुझे ऑफ का एक ही कनेक्टर था, बस मतलब एक ही बार पूरे एक ही स्टेटमेंट पूरे लाइन को लिख दिया, तो मैं उल्टा डायग्राम बना ही नहीं सकता, उल्टा डिकोड कर ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन कैसे? देखो अब यहाँ पे मुझे मिल गया फादर ऑफ हिज, मैन के फादर। अब आपको लिख गया ना नाम, ये भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है ना। मैन मिल गया आपको, वहाँ वुमेन मिल गई, बात खत्म। एक मैन से रिश्ता जोड़ो और वुमेन से रिश्ता जोड़ो, बात खत्म, डायग्राम बन गया। देखो कैसे गाइस। फादर ऑफ हिज ब्रदर, हिज कौन है? मैन। गाइस पॉइंटिंग टू अ मैन फोटोग्राफ्स, वुमेन सेड, वुमेन बोल रही है, इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? वुमेन। तो माय वर्ड वुमेन के लिए और ही किसके लिए जो व्यक्ति इंट्रोड्यूस हो रहा है? कौन इंट्रोड्यूस हो रहा है? मैन। गाइस मैंस बनाया मैंने मैन को यहाँ पे। अब देखिए गाइस, फादर ऑफ मैंस ब्रदर, मैन पढ़िए, फादर ऑफ मैंस ब्रदर। मैं मैन हूं मान लीजिए, मैन के भाई के पापा और मेरे पापा सेम है गाइस, तो यहां मैंने बना दिया फादर। गाइस मैं ब्रदर वगैरह क्यों बनाऊं? मैं ब्रदर वगैरह की जरूरत ही नहीं है, बना दिया, ठीक है। इस ये ओनली सन है गाइस, फादर ऑफ दिस इज ओनली सन, ये एक ओनली सन है, यही तो है वो कनेक्टर, ओनली सन है, ठीक है। ये ओनली सन किसके हैं? ऑफ माई ग्रैंड मदर, वुमेन के ग्रैंड फादर हैं, ऑफ ओनली सन ऑफ माई मतलब मैं वुमेन बन चुका हूं, ठीक है ना। अब क्या करूं, उसको समझाने के लिए बोलना पड़ता है। वुमेन्स, मैं ऐसी जगह पे बैठना चाहता हूं कि जो ओनली सन कहलाते हैं, जिसके भी ये गाइस किसके ओनली सन कहलाते हैं? ओनली सन गाइस, दिस पॉइंटिंग टू, सुनिएगा दोस्तों, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, वुमेन सेड फादर ऑफ हिज ब्रदर्स ओनली सन। गाइस फादर ऑफ हिज ब्रदर्स, गाइस फादर ऑफ हिज ब्रदर्स, गाइस फादर of man's brother is this is sorry guys, this is only son, ये एक लौते बेटे हैं, ओनली सन है किसके लिए? ऑफ माई ग्रैंडफादर, ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब ये एक लौते बेटे। अब ये जो मैंने रिश्ता बनाया ना, ये जो मैं रिश्ता बना रहा हूं, ये ओनली सन बना दिया। अब ये ओनली सन दोस्तों, अब ये देखिए ओनली सन यहाँ पे खत्म हुआ, अब यहीं से जोड़ता हूं, माई ग्रैंडफादर, ये ओनली सन है किसके? मेरे ग्रैंडफादर के। दोस्तों ये एक लौते बेटे हैं मेरे ग्रैंडफादर के, मतलब मुझे यहाँ पे कहीं बैठना पड़ेगा वुमेन को गाइस, तभी वो मेरे ग्रैंडफादर के एक लौते बेटे कहलाएंगे। तो ये रहा दोस्तों रिश्ता। तो मैंने कहाँ बनाया दोस्तों? पहले मैंने जो व्यक्ति इंट्रोड्यूस हो रहा था उससे लेके बनाया, अब मैंने पीछे कनेक्ट कर दिया। मैं अपने आप को कहाँ बैठा हूँ कि मेरा जो रिश्ता कह रहा है वो स्टैब्लिश हो जाए, बात खत्म। खत्म दोस्तों, ये रहा वुमेन, ये रहा मैन, ठीक है। अब क्या पूछ रहा था? हाउ वुमेन रिलेट्स टू द मैन, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन, वुमेन की बात हो रही, मैन से एरो निकालो, मैन से एरो निकालो वुमेन की तरफ। दोस्तों सेम जनरेशन में बैठे हैं, दोनों के पिता एक ही हैं, तो दोस्तों वुमेन मेरे लिए क्या कहलाएंगी? सिस्टर। गाइस द आंसर इज सिस्टर। दोस्तों इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन को करते हो ना, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप आधा सीधा चलते जाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। तो ओनली सन तक बना के यहाँ पे रुक गए, आखिरी रिश्ता। अब यहीं से यही वो व्यक्ति जो दोनों को जोड़ रहा है। अब अपने आप को वुमेन को कहाँ बैठाऊं कि दोस्तों ये जो ओनली सन के जो पिता मेरे ग्रैंडफादर कहलाए, इसके जो पिता ओनली सन के, ये ओनली सन के जो पिता हैं, ओनली सन के जो पिता वो मेरे ग्रैंड फादर कहलाए। तो दोस्तों इसके ओनली पिता मेरे ग्रैंडफादर तभी बन सकते हैं जब मैं उनके नीचे के नीचे जनरेशन बैठूं, बात खत्म। दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान द क्वेश्चन। अब यदि आप ऐसा क्वेश्चन समझ के, समझदारी से, समय निकाल के 10 मिनट आज के दिन 5 क्वेश्चन कर लीजिए, मेरे साथ ही करवा रहा हूं मैं, ठीक है, बस दैट्स ऑल, इतना सफिशिएंट है। अब आप बता दो, आप आराम से, आपको ये पता है कि यदि ऑफ वाला कनेक्टर आ गया तो मैं उल्टा चले जाऊंगा, मैंने उस पर भी क्वेश्चन करा दिया आपको। और दोस्तों जहां नहीं मिलेगा आप डायग्राम बना सकते हो। गाइस देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं गाइस, बाकी आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन रिपीट है मत करना, सोहिल वाला क्वेश्चन है, साहिल लिख के पूछ लिया उन्होंने। गाइस ये मत करना, हमारा आंसर आ चुका है। 3 क्वेश्चन आपके छोड़ता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और आपको अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। गाइस पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, गाइस पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, मैन सेड टू वुमेन हिज, ये रहा मैन, said to his woman, his mother is only daughter of your, guys of yours father, guys pointing towards a person, man said to a woman,
गाइस मैन सेड टू पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैन की तरफ पॉइंट किया, ठीक है ना, और वो रहा, ये रहा मैन। हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर, और ये वुमेन को बोला ये जो है ना तेरी मम्मी है। और माई वर्ड होता है दोस्तों यहाँ पे, तो मैं जो इंट्रोड्यूस कर रहा था मैं वुमेन ही बन जाता, वुमेन इंट्रोड्यूस, और यहाँ वर्ड यूज होता माई, ठीक है ना। अब यहाँ दो लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो, ये जो है ना इस व्यक्ति का ये तेरा ये लगता है, तो गाइस यहाँ पे योर वर्ड आया, इसलिए माई वर्ड नहीं आया। माई वर्ड आता तो वहाँ पे तो शुरुआत भी कैसे होती, वुमेन इंट्रोड्यूस और ऐसा कह रही है कि जो ये व्यक्ति है ऐसा, पर यहाँ पे इसलिए योर वर्ड आ रही है, माई इज रिप्लेसिंग द योर वर्ड गाइस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे नहीं रुकता मैं। अब देखिए मैन मदर इज ओनली डॉटर गाइस, मैन बना लेते हैं अपन यहाँ पे, पहले मैन बना लिया गाइस, क्या कह रहा है, मैंस मदर बना लिया हमने, इज मैंस मदर इज ओनली डॉटर गाइस, मैंस मदर इज ओनली, ये रहा यहाँ पे आ गया ओनली डॉटर है गाइस, ओनली डॉटर है ऑफ, ये ओनली डॉटर है ऑफ वुमेन्स फादर गाइस, वुमेन्स फादर, ये ओनली डॉटर समझना यहीं पे एक रिश्ता है, ये ओनली डॉटर है ऑफ वुमेन्स फादर, मतलब वुमेन कहाँ बैठी है कि ये एक ओनली डॉटर कहला जाए, वुमेन्स फादर, वुमेन्स फादर है ये वुमेन को मैं कहाँ बैठा हूँ कि ये वुमेन के फादर कहलाएं, और इस इनके एक ही बेटी है, तो सीधी बात है सर आपको वुमेन को यहीं पे बैठाना पड़ेगा, ये वुमेन ही एक लौती ओनली डॉटर है दोस्तों, समझा। ओनली डॉटर जो है ना, ये ओनली डॉटर, दिस इज गाइस, ये क्या है यहाँ तक ओनली डॉटर, ये योर्स फादर गाइस, वुमेन्स के फादर, योर मतलब मैंने वुमेन लिख दिया था वहाँ पे, वही तो ये आपने लिख दिया ना, आपने ये लिख दिया कि कौन मैन है कौन वुमेन है, तो डायग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाला क्वेश्चन रह ही नहीं गया, ये नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, ऑफ का कनेक्टर है नहीं, आपने ही और योर को कनेक्ट करके मैन और वुमेन डाल दिया। अब कह रहा है वुमेन को कहाँ बैठाऊं दोस्तों, ये जो ओनली डॉटर है, ठीक है ना, ये ओनली डॉटर के सॉरी क्या कहता, हाँ योर्स फादर कि दोस्तों इस वुमेन के फादर कहलाएंगे, ये ओनली डॉटर के ऊपर जो बनाया इसके फादर है दोस्तों। अब ये इनकी एक लौती बेटी है, ठीक है, और वो वुमेन्स फादर है, तो सर ये ओनली डॉटर ही वुमेन है, पर मांगा क्या देखते हैं सर, ये वुमेन बैठा दिया, हाउ वुमेन रिलेट्स टू दैट पर्सन, मतलब वुमेन रिलेट्स टू दैट मैन, मैन की बात हो रही है, ठीक है सर वुमेन की बात हो रही है तो मैं मैन से एरो निकालूंगा, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन। ये मैन क्या बोलेगा, मैन ऊपर देख के बोलेगा ये क्या मेरी मदर गाइस, मैन बोलेगा ऊपर मेरी कौन बैठी है, मदर गाइस। सिंस आपको ये क्लैरिटी है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन, आप ये डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हो। याद रखना ये आखिरी में एक व्यक्ति आएगा जो दोनों को जोड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आ सकता है आपको, ठीक है गाइस, वी आर डन विद दिस। अब ऐसे कितने भी क्वेश्चन कर लो आप यदि समझ कर क्या 5 क्वेश्चन कर लेते हो आज, दैट इज सफिशिएंट गाइस। चलिए गाइस एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ आप लोगों को, रुक जाइए, ये वाला क्वेश्चन लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले एक बार अपने आप ट्राई करना ना, एक बार अपने आप ट्राई करना पॉज करके फिर देखना, ठीक है। 20 मिनट होने को आए दोस्तों, 20 मिनट मैंने ब्लड रिलेशन भी आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। सुनना, पॉइंटिंग टू अ लेडी ए सेड, अब लेडी की तरफ पॉइंट किया इतना पता है, ठीक है। ए सेड, ए बोलता है, ठीक है, मैं ए से डायग्राम को शुरू कर सकता हूँ। ए सेड दैट वुमेन इज माई नेफ्यू गाइस, ए बोल रहा है माई नेफ्यूज ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड मदर, तो ये पहले तो ए का नेफ्यू बनाना पड़ेगा, ए का नेफ्यू कौन होगा दोस्तों, ए का नेफ्यू होगा या तो उसकी भाई या बहन का बच्चा, मुझे नहीं पता भाई या बहन का बच्चा, ये रहा नेफ्यू, ए का नेफ्यू, नेफ्यूज ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल तभी हो सकती हैं जब दोस्तों इस नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर तभी हो सकती है जब ये मम्मी की मम्मी हो, भाई की पापा की मम्मी नहीं, पापा की मम्मी होगी तो पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएगा, पर मैटरनल वर्ड यूज कर रहा है मतलब पक्की बात है ये मेरी बहन होंगी और बहन की मम्मी, ठीक है गाइस। ये देखिए नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, ए सेड द वुमेन इज जो वुमेन है ना, मेरे नेफ्यू की जो वुमेन है, इसकी तरफ पॉइंट किया वुमेन की तरफ, ये रहा वुमेन, ए ने पॉइंट किया एक वुमेन की तरफ, कहा मेरे नेफ्यू की वो मैटरनल, मेरे मतलब मैटरनल तभी हो सकता है जब ए की मम्मी हो, ये सॉरी इसकी मम्मी की मम्मी हो, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर, इसके लिए मेरे नेफ्यू के लिए वो मैटरनल ग्रैंड मदर कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खत्म खत्म हो गया। हाउ इज वुमेन रिलेट्स टू ए सिस्टर, ए की बहन, अब ए की बहन तो यही है दोस्तों, पर मान लो कोई और भी ए की बहन बना लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना गाइस। हाउ दैट वुमेन रिलेट्स टू एज सिस्टर, ए सिस्टर, अब ए की और कोई बहन नहीं, मतलब ठीक है इसी की बात कर रहा हूं, और कोई बहन नहीं, ए यहाँ लिखा है हैड्स नो अदर सिस्टर, मतलब यहाँ पे दूसरा बहन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। हाउ वुमेन रिलेट्स टू ए सिस्टर,
दोस्तों मैं वुमेन की बात, वुमेन इज द फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं एरो निकालूंगा ए की सिस्टर से वुमेन की तरफ, तो ये ए की सिस्टर क्या बोलेंगी दोस्तों, ये बोलेंगी मेरी मम्मी, तो इसका आंसर भी क्या है, मदर। गाइस अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जब मैंने आपको डिकोड करना सिखा दिया, कैसे डिकोड करते इंट्रोड्यूसर और इंट्रोड्यूसी को, और दोस्तों मैंने आपको ये समझा दिया कि कब आप रिवर्स चलो, डायग्राम को कैसे बनाओ, नाउ दिस साउंड्स इजी। तो मैंने आपको जितने क्वेश्चंस करवाए हैं दोस्तों, आप इतने क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े, सिर्फ 2, बाकी सारे सारे प्रैक्टिस करा दिए गाइस। अब ये तीसरी कैटेगरी आती है, ये वाले जो रिश्ते ऐसे समझाता है, लोग इस पे भी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आइए मैं ये वाला पार्ट आपको यहाँ से रिवाइज करवाता हूँ। टाइप 3, टाइप 3 कहाँ गया गाइस, जस्ट अ सेकंड, नहीं ये हो गया, हाँ गाइस, व्हेन द रिलेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन कोडेड लैंग्वेज, तो कैसा करना, सुनना। जब भी आपको पहला प्रेफरेंस है आपका डायग्राम मत बनाओ, सेकंड प्रेफरेंस है आपकी इच्छा है तो आप ट्री डायग्राम बना लो, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। सो देखो दोस्तों, आप इसको उल्टा चलोगे, आप इसको उल्टा चलोगे, जैसे कि यहाँ पे गलत लिखा था, ये आपको सॉल्व करना है। सुनिए, जैसे माइनस का मतलब क्या होता है सर, माइनस का मतलब होता है ब्रदर, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे रिश्ता कैसा है, ब्रदर का। अब स्टार का मतलब क्या होता है सर, स्टार का मतलब होता है सिस्टर। गाइस तो ब्रदर्स सिस्टर, भाई की बहन मेरी क्या कहलाएंगे, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, ब्रदर सिस्टर इज ऑलवेज कॉल्ड सिस्टर। अब लिखा है स्लैश, स्लैश का मतलब होता है फादर। गाइस सिस्टर्स फादर मेरे लिए क्या कहलाएंगे, मेरी बहन के पापा मेरे लिए क्या कहलाएंगे, फादर। सो गाइस एट देन आंसर इज फादर। तो दोस्तों ये आ गया, ए इज फादर ऑफ डी, देन ए इज डी स्क्वेयर, देन ए इज डी। गाइस ए क्या कहलाएंगे, डी के, ए इज फादर ऑफ डी। या तो मैं डी से जब एरो निकालूंगा ए की तरफ, तो डी क्या बोलेगा दोस्तों, डी बोलेगा कि ए मेरे फादर है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन। तो गाइस दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने इस पे भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करी थी, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी देख लीजिए, ए इज डीज। दोस्तों माइनस का मतलब क्या है सर, माइनस का मतलब है ब्रदर, ब्रदर हो गया। स्लैश का मतलब है दोस्तों फादर। गाइस ब्रदर्स फादर, पापा भाई के पापा मेरे क्या कहलाएंगे, आप लिख दीजिए फादर। अब है प्लस, प्लस का मतलब दोस्त है मदर, फादर्स मदर। आप बताइए, फादर्स मदर, मदर नहीं होगा, फादर्स मदर मेरे लिए क्या कहलाएंगे, ग्रैंड मदर। सो गाइस आंसर इज ग्रैंड मदर। क्या पूछा, ए इज डीज। आप यदि यहां से एरो निकालेंगे आखिरी से, तो मैं बोलूंगा ये मेरी ग्रैंड मदर है। गाइस डी इज एज पूछता, तो क्या बनता है, डी क्या कहलाता है, ग्रैंड डॉटर या तो ग्रैंड सन। तो गाइस अब यहाँ पे सिर्फ उल्टा पूछा था, तो मेरा ग्रैंड मदर इज द आंसर। दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व। देखिए पूरी जगह खाली, हमने डायग्राम बनाने में कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया भी है, ठीक है गाइस, ट्रस्ट मी। कॉन्सेप्ट हैंडबुक यदि कोई बच्चा ईमानदारी से करके जाता है ना, क्या मजाल आपको उसको रिवीजन का टेंशन हो। गाइस हियर वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे मैंने को 3 बड़े चैप्टर रिवाइज करा दिए, डायरेक्शन सेंस, सेटिंग अरेंजमेंट एंड गाइस ब्लड रिलेशन। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।